a minute, guys. पीडीएफ देखा हो समस्तଙ୍କୁ। हेलो, पीडीएफ देखा हो समस्तଙ୍କୁ। ओके ओके वेट। नाउ इट इज विजिबल। ओके, तो आम स्टार्ट करवा एबेठू। आमर एतिकी क्वेश्चन पीवाईक्यू रे 2020-21 रो एबे 23-24 जाए एतिकी ही क्वेश्चन आछि साइंस रे। जो आंसर मु 8टा टॉपिक चूज करछि साइंस रो माने फिजिक्स रो स्पेशली, जो थ्रू कि हमर क्वेश्चन कंटीन्यूअसली आसुची। आमर फर्स्ट टॉपिक जेमति कि फिजिक्स रो मेकानिक्स, तर तीन तीन चारटा क्वेश्चन रिपीटेडली आसुची। जेमति कि लाइट ईयर गोटे क्वेश्चन हे गला कि गोटे वर्ष आसीतला करंट रो यूनिट ऊपर क्वेश्चन आसीतला। तो सेई सब को देखि कि ही टॉपिक चूज करा हेछि हमर। कहिना सब जिंस ए सब क्वेश्चन रो आंसर तम माने समस्त को जଣା थिबो। आई थिंक जेहेतु एथर अपियर करछ तो समस्त जाइथिबो क्वेश्चन पेपर पीओई करे प्रीवियसली जहां भी आसी देखि चंद समस्त। गाइस पार्टिसिपेट करो, नहीं तो माने बोर लागिवो क्लास रे। तो पार्टिसिपेट करंतु समस्त। ओके, तो हमरो फास्ट टॉपिक आज स्टार्ट करबा। ए क्वेश्चन रो पीडीएफ मु पठेई देबे आ यार सॉल्यूशन हमें डिस्कशन क्लास रे ही यार टोटल डिस्कस करबा। ए क्वेश्चन गुडा को ऐड करिके तो जमा भी टेंशन नबार नाही। हम सब जिंस कवर करबे धीरे धीरे। 5 डेज भितर ट्राई करिया कि सब जिंस को ही कवर करबा। ओके, तो हमरो फास्ट आज क्लास रो फर्स्ट स्टार्ट करबा हमें मेकानिक्स रो। तो समस्त जानी थिबे मेकानिक्स कोन। आसीगला। तो मेकानिक्स कौन? मेकानिक्स होची गोटे एडी हियर इट इज मेंशन दैट मेकानिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the behavior of physical bodies when subjected to the forces or displacements and the subsequent effect of the bodies on their environment। आ माने कोन? मेकानिक्स टा हमर गोटे साइंस रो पार्ट जोतिर कि जेतेले हमें गोटे बॉडी अछि, बॉडी ऊपर किछि भी फोर्स अप्लाई करछे। गोटे मिनिट, किसी भी फोर्स जिते अप्लाई करुचे तार बिहेवियर रे कौन चेंजेस आसुची सेटा ही मेकानिक्स कुआ जाय। हमर एठी गला गोटे बॉल एठी अछि, तो आमे जितेले एथिरे फोर्स अप्लाई करूछु सेथिरे कौन चेंजेस आसुची सेटा मूव करबो। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कला बेले जहां भी चेंजेस आसीबो बॉडी रो बिहेवियर रे सेटा ही कुआ जाय मेकानिक्स। जोटा कि आर किछिटा टर्मिनोलॉजीज अछि जेमति कि एथिरे अछि हमर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कोन? गोटे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी जो बा सब्सटेंस रो किछि प्रॉपर्टी थिबो ता कोनोसी हमर कोन एटा क्वांटिफाइड थाए जोटा कि मेजर करा जाय हमर। तो सेही मेजरमेंट करिया पई किछिटा यूनिट्स थाए। यूनिट्स कोन ना इट इज डन बाय असाइनिंग ए वैल्यू। तो जो वैल्यू ता हमरा असाइन करा जाय ए बॉडी या फिजिक्स रो माने मेकानिक जेंते बॉडी ऊपर किछि भी वैल्यू असाइन करा होची से वैल्यू को ही यूनिट कहा जाय। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स अछि हमर। तो तापर सेटा को हमें जीवा नेक्स्ट, किंतु एठी होचे एरर इन मेजरमेंट। कोन कोन एरर अछि हमर? जोटी गोटे होचे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। डिफरेंट टाइप ऑफ एरर अछि। एथरो क्वेश्चंस केबे भी आसी नहीं जाय। तो एटा इंपोर्टेंट नुहा हम एग्जाम पई एते।
तो नेक्स्ट आम जी आम टाइप्स ऑफ कौन कौन यूनिट्स अच्छी, चार्टा प्रकार यूनिट्स अच्छी। गोटे हूँ सीजीएस, आ गोटे एपीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम समस्त जानते माने मोस्टली एटा ही एप्लीकेबल करा जाए सब जिनस रे। तो डिफरेंट यूनिट जो थ्रू भी क्वेश्चन भी आसी करेंट रो मु कहूतली प्रीवियसली कि करेंट रो एसआई यूनिट ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आसी जाछि। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमें जिबा। तो physical quantity which are independent to each other are called as the fundamental quantities and their units are called as fundamental units। तो हमरो एसआई सिस्टम रो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अछि सेटा केबे स्टार्ट हेतला 1971 रो स्टार्ट हेतला जेतले कॉन्फ्रेंस हितला कोठी ना जेनेवा रे, वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन जेनेवा। तो केतेटा अछि हमरो सातटा फंडामेंटल क्वांटिटीज अछि इन एसआई सिस्टम। ए सातटा को मन रखिया को ट्राई करियो पिले माने कोटा भी केतेले भी क्वेश्चन आसी परियो जेमति कि सडनली तुमको पचारियो लुमिनस इंटेंसिटी रो कौन तार एसआई एसआई यूनिट बा सिंबल कौन। या प्रीवियस क्वेश्चन आसीथिला हमरो थर्मोमीटर ऊपर, थर्मोमीटर रो को जहां भी मटेरियल यूज हुए तार सिंबल कौन। तो किछि भी क्वेश्चन आसी परिबो ओपीएससी दिनो को दिन टफ करी करी चलची। तो तुमको सेही वाइज रेडी होबार अछि। नेक्स्ट होची हमरो जेमति सप्लीमेंटरी फंडामेंटल यूनिट्स भी अछि। गोटे होची रेडियन आ गोटे होची स्टेरिडियन। तो ए तीटा जाक तमे समस्त जानथिबो कि एगुडा का यूज हुए हमरा एंगल मेजरमेंट पई। तापर असला डिराइव क्वांटिटीज कौन। डिराइव क्वांटिटी होची जोटा फिजिकल क्वांटिटी थाए जो गुडाक सेथरु ही डिराइव करा जाए ई गुडाक, सेति पई अंग नाम होची डिराइव्ड यूनिट। तो एठी डिफरेंट टाइप ऑफ डिराइव्ड यूनिट अछि जोटा कि हमरा वेलोसिटी हे गला, फोर्स हे गला, वार, डेंसिटी, मोमेंटम ए सब होची डिराइव्ड यूनिट। काहे कि ना एटा हमें डिराइव करथो कोथरो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सेति पई गुडाक डिराइव्ड क्वांटिटीज कहजे। एटा बहुत इंपोर्टेंट पिले माने मन रखिबो लाइट ईयर रो क्वेश्चन 2023 रे एग्जैक्ट नंबर पकेइतिला कि 9.5, 9.5 टाइम्स ऑफ द पचारिथिला कि डिस्टेंस रे केते। तो 9.5 अछि एठी देखो मेंशन भी कराइ छि कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इनटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो लाइट ईयर टा आ गोटे मन रखियो कि लाइट ईयर टा एज नुह, एटा डिस्टेंस। तो एटा भी कंफ्यूज हुअंती पिले माने। तो पूरा एटा को इंपोर्टेंट पॉइंट करी कि नोट डाउन करी कि रखि थाओ नोट रे कि लाइट ईयर होची द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, वैक्यूम स्पेस रे ही सेटा पास करे। तो आउ एगुडाक भी मन रखियो जेहेतु लाइट ईयर रो क्वेश्चन आछि तो ए वैल्यू भी से पचारिबो आगु को। जेहेतु क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होउची तो 1 पारसेक केते, 1 एवी ए सब ट्राई करिवो मन रखिया पई, 1 फॉर्मी केते। तो आउ आउ ए पार्ट गुडा को नेक्स्ट रहिला ए यूनिट ऑफ मास। तो जिते तुमको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर रो गोटे जिंस इंपोर्टेंट होची कि को यूनिट तमे मन रखिबो बस सेतिकी ही मन रखिले काफी। से एई थ्रू एया ही क्वेश्चन आसे, केबे आठो एक्स्ट्रा किछि क्वेश्चन आसी ही नाही। आउ एटा होची प्रीफिक्सेस जो मन रखियो पेटा कौन, गीगा, किलो, डेका ए सब। तापर आसला हमरो नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा गाइस ऑडिबल अछि ना वॉइस मोर? Yes. ओके ओके थैंक यू। देन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कोन। तो हमरो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बेस करके फिजिकल क्वांटिटी को दुईटा भाग रे डिवाइड कराई छी। कोन कोन ना गोटे होची स्केलर क्वांटिटी आ गोटे होची वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो बॉडी गुडा को हमरो डायरेक्शन न थाए किंतु मैग्नीट्यूड थाए, माने गोटे लाइन रे पास करूची। जेमति कि एग्जांपल देछि कोन लेंथ, लेंथ होची हमरो गोटे बॉडी रो बस लेंथ ही देखुथुबो। तो सेटा तार डायरेक्शन को दिगरे जाउची या कोन सेटा नथिबो। तो सेगुडा कहला स्केलर। आ वेक्टर, वेक्टर होची हमरो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जहार थिबो सेगुडा कहचे वेक्टर क्वांटिटीज। जेमति कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स। आ गोटे एठी इंपोर्टेंट पार्ट देछि कि ए वेक्टर, वेक्टर को लॉ को ओबे करे। गोटे हला ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ए सब डेप्थ अछि किंतु मन रखि थाउ पिले माने केतेले किछि भी क्वेश्चन आसी परिबो। तो ए दुईटा लॉ वेक्टर फॉलो करे किंतु स्केलर करेनी, जोटा कि होची ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। आ गोटे होची हमर वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर अछि। गोटे होची जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए सब होची स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर। तापर एसे हमर कोन ना डायमेंशन। Dimension कौन ना, the dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised in order to obtain the units of that quantity। तो हमर जो physical quantity रे powers थाए जोटा कि fundamental units are raised in order to obtain units of that quantity। तो हमें dimension को बेसिस रे दे थाउ। साइंस पिला समस्त जानिथिबे, आर्ट पिला भी जानिथिबे, सब पिला जानिथिबे एगुडा बेसिक साइंस हमर। तो समस्त जानिथिबे कि हमें जेतेले गोटे माने फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन पुट करू तार गोटे होची मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट ए सब बेसिस रे हमें तार डायमेंशन को
माने मेजर करू तो सेगुड़ा हूँ डायमेंशन जमती एठी देछि वेलोसिटी वेलोसिटी कौन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है एल बाय टी तो हियर इट इज मेंशन दैट एल टी टी टू द पावर -1 कहीं ना एटा टी रे डिवाइड हेछि सेति पई वेलोसिटी रो एटा होछि डायमेंशन तापर एतला काइनेमेटिक्स कोन काइनेमेटिक्स होची the branch of physics which deals with the study of motion of materials object etc is called as mechanics first is mechanics में already कोई चलती कि जोड़ा study of motion of material object जहाँ भी एटा को mechanics कहा जाए किंतु काइनेमेटिक्स होची जितने branch of mechanics ता deal करे ना study of motion सहित तो मेनली काइनेमेटिक्स माने होची हमर स्टडी ऑफ मोशन जितले ऑब्जेक्ट ता मूव करूची ता मोशन गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस को से मूव करूची सेटा होची काइनेमेटिक्स तापरे एठी देखो देछि कि रेस्ट और मोशन भितरे डिफरेंस कोन रेस्ट रेस्ट और मोशन भितरे कोन डिफरेंस हमर जेतेले बॉडीटा रेस्ट रहूची से कोन गोटे प्लेस रे ही रहूची तो हमर एठी रहिले एटा हची रेस्ट रे जेतेले हमें फोर्स अप्लाई करिले तो मूव कला पर कोन एटा मोशन रे आउची आउ हमर कोन होची सेटा मूव करके आउ गोटे प्लेस को जाउची तो एटा होची मोशन ए दुटा डिफरेंस बस आउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन अछि कौन कौन मोशन अछि रेक्टिलिनियर मोशन एंगुलर मोशन रोटेशनल मोशन थ्री टाइप्स ऑफ मोशन अछि ए सब मेंशन करा हिचे हमर तुम ट्राई करिवो कि जदी भीतर को जिबा पई चाहछो एते क्वेश्चंस तो आसुनी हमें लिमिटेड टाइम दिया हिची तो हमको कवर करिया को पड़िबो ए सब जिंस ए टाइम भीतर तो ट्राई करिवा कि जल्दी जल्दी कवर अप कर दबा एटा बहुत इंपोर्टेंट पिले माने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रो डिफरेंस कोन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रो हमर होची एठी देछि देखो the length of the actual path traveled by an object during the motion in a given interval of time is called distance तो गोटे बॉडी जेतेले मूव करे गोटे जगह रु आउ गोटे जगह को सेटा एठी हमें कहले कि सेटा मोशन हेले कोन गोटे जगह रु आउ गोटे जगह को से मूव करे जेतेले हमें एक्सटर्नल फोर्स दबा कि पुश करबा ताकू तो सेटा होची डिस्टेंस ता जहार कि किछि डायरेक्शन न थाए किंतु डिस्प्लेसमेंट रो हमर डायरेक्शन थाए change in the position in the object along a particular direction in a given interval of time is called as displacement तो आमे आगुरु भी पढ़ी कि जो ऑब्जेक्ट रो डायरेक्शन थाए ताको आमे कोन कहितौ वेक्टर क्वांटिटी कहितौ काहे ना मैग्नीट्यूड आ डायरेक्शन थिले तो वेक्टर कहा जाय तो डिस्प्लेसमेंट ता होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी आ डिस्टेंस ता होची गोटे स्केलर क्वांटिटी तो क्लियर आ डिस्प्लेसमेंट ता सब बेले पॉजिटिव हे परिबो नेगेटिव हे परिबो जीरो हे परिबो किंतु डिस्टेंस केबे हेले नेगेटिव हे परिबोनी एटा मन रखिथिबो पिले माने स्टेटमेंट रे केतेले भी क्वेश्चन पकई दि परिबो क्लियर समस्त Yes, ma'am. बुझुचंती ना नहीं हाँ कुछ अरे इंटरैक्ट करले तम मन को ही भल लागिवो क्लास रे इंटरैक्ट करले ओके देन आसला हमर स्पीड कोन स्पीड समस्त जानछन डिस्टेंस बाय टाइम तो एटा मैथ्स रे भी समस्त पढ़िथिबे तो डिस्टेंस जेति की कवर करछि ता भीतर केते टाइम भीतर कवर करछि सेटा होछि स्पीड स्पीड भी सेमति अछि एवरेज स्पीड कोन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन हमें एटा भी यूज करू कि गोटे जति ऑब्जेक्ट हमर अछि से जति x डिस्टेंस क्रॉस कवर करूछि आ टाइम रे तार गोटे लिमिटेड टाइम भीतर तो सेटा हमर एवरेज केमति काढिबो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 तो सेटा होची हमर स्पीड तापरे वेलोसिटी आसिला वेलोसिटी कोन वेलोसिटी होची डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमर जेतेले वॉइस वेलोसिटी ता गोटे इंस्टेंट टाइम माने सडनली किछि गोटे टाइम भीतर से क्रॉस करछि तो सेटा को कह जाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गोटे होची हमर कोन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अछि जेतेले मूविंग विद इन एन यूनिफॉर्म माने इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम गोटे जति डिस्प्लेसमेंट ता सेम थिबो आ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे पास करथो सेटा को कह जाय कोन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with non-uniform or variable velocity if it undergoes unequal displacement in equal interval of time जेतेले unequal displacement with equal interval of time pass करिवो सेटा को कहा जाय हमर non uniform बा variable velocity काहे ना सेटा चेंज होउची किंतु जेतेले equal माने हमर equal displacement in equal interval of time pass करिवो सेटा होची हमर uniform velocity तापर एठी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट अछि कि रिलेटिव वेलोसिटी कोन रिलेटिव माने सब बेले मन रखतु कि किछि गोटे कंपेयर करा होची हमर दीटा बॉडी भीतर कंपैरिजन करा होची हियर इट इज मेंशन दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट तो हमर कोन होची एठी
ऑब्जेक्ट दीटा को कंपैरिजन करा होची केते रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तांकर चेंज होची गुटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड भितरे। तो एटा होची हमर रिलेटिव वेलोसिटी। सेमते हमर एक्सीलरेशन कोन, एक्सीलरेशन होची हमर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो ए सब माने एते इंपोर्टेंट नहीं, सेति पय मु ट्राई करछि कि जल्दी जल्दी कवर करिया पय ताकि हमें अलगा इंपोर्टेंट आगु को बहुत भलो भलो जिंस अछि तो सेगुडा को कवर करिवा टिके टाइम नै। तापर आसला प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन माने मन रखिबो कि गोटे एंगल जोगु प्रोजेक्टाइल मोशन होय। म्यूट कर दियंतु समस्ते। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होची हमरो एंगल, बेसिकली एंगल जोगु ही करा हुएटा। जेतेले हम गोटे होराइजोंटल बॉडी अछि से गोटे प्रोजेक्टाइल पाथ रे माने हमें ताको तळु जेतेले ऊपर को ताको मूव करो तो मूव कले कोन सेटा गोटे पैराबोलिक टाइप रो होबो। तो पैराबोलिक फेज रे वही जो पैराबोलिक पैथ ता क्रिएट होची हमरो एठी, ए पैराबोलिक पैथ ताको हमें कोन कहि थाउ, ट्रैजेक्टोरी पैथ। ट्रैजेक्टोरी पैथ को जाए तो से जो मोशन ता तापर ए जो पैराबोलिक पैथ रे जो मोशन रे बॉडी ता हमरो मूव करे सेटा होची हमरो प्रोजेक्टाइल मोशन। आ एटा मन रखिथिबो सब बेले जेतेले तळु ऊपर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे हमें थ्रोन करथाउ किछि भी ऑब्जेक्ट हो सेटा एक्सेप्ट 90 डिग्री जहां भी एंगल ही परियो किंतु 90 डिग्री हबोनी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन माने तुम माने मन रखिबो कि एक्सेप्ट 90 डिग्री किछि भी एंगल रे से बॉडी को मूव करा हबो। वर्टिकली माने तळु ऊपर को हॉरिजॉन्टली माने हॉरिजॉन्टल मेकिंग एन एंगल ऑफ। तो हॉरिजॉन्टली जो भी एंगल टा क्रिएट करिवो सेटा 90 डिग्री हे नथिबो। ओके तार एठी एग्जांपल किछिटा अछि पिले माने देखंतु। तो एटी हमर द मोशन ऑफ ए बुलेट शॉट फ्रॉम द गन और द मोशन ऑफ रॉकेट आफ्टर बर्न आउट, द मोशन ऑफ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो ए सब होची तार एग्जांपल गुडाको। आ ओपीएससी सब बेले एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पकाए। तो मन ट्राई करिवो मने रखिया पई भी कि को हमर को प्रोसेस रे को एग्जांपल गुडाको हम यूज करछे कि कोन एप्लीकेशन हेई पारुची यार सिस्टम रो। तो से गुडाको मने रखिया ट्राई करिवो। तापर आसला हमर एडी किछिटा प्रॉपर्टीज देछि पिले माने एडा को होमवर्क रहिला समस्त पढी दबो ता प्रॉपर्टीज गुडा कोन कोन रहउची। आ सर्कुलर मोशन समस्त जानथियो गोटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रे बॉडी टा मूव कले सेटा को हमें कहितो सर्कुलर मोशन। तापर आसला हमर सेंट्रीपिटल आगो को पढिबा फोर्स अंडर रे। तो सेति पई मु एबे ताको स्किप करूची। एटी फोर्स अछि नेक्स्ट। तो हमर फोर्स केते प्रकार रो ना हमर चारि प्रकार रो एठी मेंशन कराइची। तो सेति पई हमें फोर्स टा कोन जेतेले हमर एक्सटर्नल पुश और पुल व्हिच कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो आमे जेतेले गोटे बॉडी को आमे मूव करतो पुश करिवा पई कि ताको तार मूवमेंट चाहितो बॉल टा को आमे किक करले ही से मूव करे। तो सेटा होची कोन हमर जो एक्सटर्नल फोर्स टा कोन किक हैला एटी। तो से जो पुश और पुल टा होची फोर्स। तो हमर एसआई यूनिट कोन फोर्स रा कोंतु समझते आंसर दियंतु एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कोन। न्यूटन मैम। ओके गुड न्यूटन। तो एडी आउ गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट कहबी कि हमर सीजीएस यूनिट कोन डाइन। तो ए वैल्यू टा मन रखिथिबो कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो एटा मन रखियो काहेकि ना हमरो पर्टिकुलर क्वेश्चन केतेले भी आसीबो जेंति लाइट ईयर रो एग्जैक्ट वैल्यू पचारिथिला। तो एटा मन रखिबो ओके। तापर आसला कोन ना हमर if the sum of all forces acting on a body is zero then the body is said to be equilibrium। equilibrium कोन ना जेतेले हमर किछिटा कोन पॉजिटिव फोर्स हो नेगेटिव फोर्स हो जेतेले तार टोटल फोर्स गोटे बॉडी रे जहां भी एक्ट करूची से सब जेतेले हम सम करिवे जेतेले तार जीरो हे जिवो सेटा को कोन कहिबा इक्विलिब्रियम। बॉडी ता हमर इक्विलिब्रियम रे अछि। तो हमर फोर्स केते प्रकार रो चारटा प्रकार रो अछि कोन कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वर्क न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। वीक सॉरी एटा वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो एई फोर्स भितरे सबुठु स्ट्रांग कोटा कोटा ना हमर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो एठी कहबी आउ गोटे जिंसो किछिटा अछि हमर गोटे एक्स्ट्रा कहबी कि थ्रस्ट फोर्स के जानिचंती। थ्रस्ट फोर्स कोन जानिचंती पिले माने कि थ्रस्ट फोर्स कोउथरे यूज होय हमर के कहि परिबे। थ्रस्ट फोर्स कोन जाननांती कि ना थ्रस्ट मैम। ओके थ्रस्ट फोर्स कोन ना हमर जिते बेले एयरक्राफ्ट जो हमर ऊपर उडुची एरोप्लेन ना तो सिथिरे थ्रस्ट फोर्स पाई ही सेटा मूव माने ऊपर हमर उडुची फ्लाई करची।
थ्रस्ट फोर्स होची जो थ्रो रे ई फोर्स थ्रो रे एरोप्लेन गुडा हमर सब ऊपर फ्लाई कर परछंती। तो आउ इथिरे तीनटा फोर्स अछि थ्रस्ट फोर्स अंडर रे ड्रैग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, लिफ्ट फोर्स, जोटा कि हमर एरोप्लेन रो मूवमेंट रे हेल्प करे। ड्रैग फोर्स कोन, जोटा कि हमको एरोप्लेन को माने फॉरवर्ड डायरेक्शन रे मूव कराए। आउ ग्रेविटी फोर्स होची कोन, द फोर्स दैट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। जो फोर्स ता हमर अर्थ आड़ को फोर्स माने पुल करे ऑब्जेक्ट गुडा को, सेटा होची हमर ग्रेविटी फोर्स। आउ गोटे होची लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स कोन, द अपवर्ड फोर्स दैट इज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर एबव एंड बिलो ए विंग। तो जोटा कि गोटे एबव और बिलो विंग रो गोटे कोन हुए क्रिएट करे अपवर्ड फोर्स, तो सेटा होची हमर लिफ्ट फोर्स। एटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थिला पेले माने मु भाबिली कि इंपोर्टेंट रहबो, काइना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ओपीसी पचारची, सेति पय मु ट्राई करची कि जेतिकरू हेई परिबो अधिक रु अधिक सेतिकी ही कवर करबा और इंपोर्टेंट तक ही कवर करबा। ओके, तो मन रखि दियो एरोप्लेन रे को फोर्स यूज हुए, थ्रस्ट फोर्स हैला। समस्त कंफ्यूज होती ग्रेविटेशनल फोर्स सहित, किंतु नुहे सेटा हैला। तो हमर सबटू स्ट्रांगेस्ट फोर्स कोडा एबे कहितली, आंसर दियो आंसर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन कहले सुना जाऊनी, ऑडिबल ऑडिबल होउनी तम वॉइस। हेलो मानसी, तम वॉइस ऑडिबल होउनी, कौन कहला आंसर सबटू स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगेस्ट फोर्स कोन? गाइस इंटरैक्ट करो, तम पई ही तम भलो पई ही कहूची। एठी हमरो मेंशन कराई छी ना कि स्ट्रांगेस्ट फोर्स कोन होचे, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो तापरे हमें आसीबा एठी let me clear all these first. ओके, तापरे आसिला गोटे सेंट्रीपिटल फोर्स जानिथिबे पिले माने। सेंट्रीपिटल फोर्स कोटा, जेतेले हमरो तो फोर्स ता सेंटर आडू को अट्रैक्ट करे। ओके, तो सेंटर आडू को अट्रैक्ट करछि कोन, एठी एठी मेंशन कराई छी देखंतु, ड्यूरिंग ए सर्कुलर मोशन ए फोर्स always acts on the body towards the center of the circular path called centrifugal force. सेंट्रीपिटल फोर्स ता होची आ यार ऑपोजिट ता होची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रे कोन ना हमर जो सेंट्रीपिटल फोर्स ता थाए ता अगेंस्ट रे गोटे फोर्स अप्लाई हुए, सेटा होची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एठी देखो हमें मेंशन करछु कि इन ए सर्कुलर मोशन वी एक्सपीरियंस दैट a force is acting on us in opposite to the direction of centripetal force called centrifugal force। तो एटा होची हमर सेंट्रीपिटल दा सेंटर आडू को गोटे फोर्स हुए, आउ सेंट्रीफ्यूगल दा होची ता ऑपोजिट डायरेक्शन रा आउ गोटे फोर्स अप्लाई हुए, सेटा होची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एठी हमर किछिटा एप्लीकेशन देछि, ए साइक्लिस्ट रो एग्जांपल जेतेले गोटे टर्निंग पॉइंट आसे तार कोन से स्लो करे तार स्पीड ता चेंज हुए, तो सेटा होची कोन सेंट्रीपिटल फोर्स। आउ सेमती बहुत सारा एग्जांपल अछि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो। एठी एग्जांपल देछि हमर कोन एठी देछि एठी बकेट ऑफ कंटेनिंग वाटर। तो वाटर ता जेतेले हमें कूल करथाउ ताकू जेतेले उठाउ तो पानी टिके भी पड़ेनी तळे, काहे ना से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाई जेते कि सेंट्रीपिटल फोर्स थाए ता अगेंस्ट आ गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हुए। तो सेटा होची हमर सेंट्रीपिटल आ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ए एप्लीकेशन जाको समस्त ट्राई करिवो मने रखिया पे ते आ नोट डाउन भी करूथाउ कि सेंट्रीपिटल कोन सेंट्रीफ्यूगल कोन तार एप्लीकेशन को जगह रे होची। ओके, क्लियर गाइस। तो तापर आसिला हमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी गोटे अछि। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करछि ऑर्बिटल मोशन रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, सेटा होछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ गोटे होछि ग्रेविटेशनल फोर्स। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ए क्वेश्चन ता आसीथिला को गोटे एग्जाम रे आसीथिला कि अर्थ जो मूव करछि सन सन चारि पाखरे, तो सेटा को फोर्स जोगु, तो सेटा होछि हमरो ग्रेविटेशनल फोर्स पई। ओके, तापर आसिला हमरो न्यूटन्स लॉ। एति जाय समस्त क्लियर अछुनी ना? किछि कार डाउट अछि? डाउट अछि जदि एठी पचारि परिबे समस्त। किछि डाउट अछि? नो, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन कौन? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन टा कोन होची ना, आमे जितेले गोटे होराइजंटल डायरेक्शन माने तळु माने आमे तळे छिडा हेचे, तो तळु जितेले गोटे बॉडी रहला कि गोटे बॉल धर, बॉल को आमे ऊपर को थ्रोन अवे करछे। ओके, वर्टिकली ऊपर को जीवो, किंतु से एंगल टा हमरो 90 डिग्री हेइ नथिबो। ओके, एक्सेप्ट 90 डिग्री किछि भी एंगल रे ऊपर को थ्रोन अवे करूचे ना, सेटा गोटे पाथ रे फॉलो करियो। से पाथ टा कोन कहजे हमरो ट्रैजेक्टोरी पाथ। आउ से जो पैराबोलिक जो पैराबोलिक टाइप रो डायरेक्शन रे से मूव करिवो, से जो ट्रैजेक्टोरी पाथ मु जोटा को कहूची, सेटा गोटे मोशन रे से बॉडी टा मूव करिवो ना नहीं, सेही मोशन टा ही प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर प्रियंका?
Yes, ma'am. ओके किसी भी कार डाउट अच्छी ना ये पचार दियो कहीं ए सब जिन गुड़ाक क्लीयर करने कहीं न था नेक्स्ट रही जाते एग्जाम रे क्वेश्चन आसला ऊपर को अनेक ओके तापर आसला न्यूटन्स तर केतेटा लॉ अछि समस्त जानिथिबे स्कूल टाइम रे समस्त पढ़ी के आस्थिबे केटा लॉ अछि न्यूटन कर आंसर ठीक है केतेटा लॉ अछि हमर आज्ञा केतेटा अछि Three laws. हाँ 3 लॉज ओके तो फास्ट लॉ हमर कोन लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया कोन ना जितेले गोटे बॉडी ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट तो हमर जितेले कोन ना गोटे बॉडी कांस्टेंट अछि रेस्ट रे अछि तो जितेले जाय आमे ताको किछि भी फोर्स अप्लाई न करजे से मूव करिवनी तो सेटा कोथि पई लॉ ऑफ इनर्शिया पई से मोशन टा आसीबो जितेले आमे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करिबा तो सेटा होची हमर न्यूटन्स फास्ट लॉ रो एग्जांपल तळे मेंशन हेची तुमको कहिबी एक्स्ट्रा तार नोट्स भी मु रेडी करके रखी से नोट्स गुडा को भी प्रोवाइड कर देबी तुम मानको ओके तो सेटार एग्जांपल से बॉस वाला जो एग्जांपल बॉस जिते सडनली ब्रेक मारे आम माने बॉडी आइदर पछकू टिके ना टिके मूव करिवो तो सेटा होची लॉ ऑफ इनर्शिया ओके तापर आसिला हमर एठी इनर्शिया और रेस्ट या भितर भी डिफरेंस अछि कोन ना रेस्ट जिते तो बॉडी रेस्ट रहउची गुटे बॉडी को जेमते हमें फोर्स नो अप्लाई करला जाय बॉडी टा कांस्टेंट रहउची स्टेबल रहउची तो फोर्स अप्लाई करले से मूव करूची सेटा होची जिते मूव न करिची सेटा रेस्ट तापर जिते किछि मूव करूची सेटा होची मोशन तो न्यूटन सेकंड लॉ कोन सेकंड लॉ देखो तो ये मेंशन कराई कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन ए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स तो कौन होची ना हमर जो चेंज मोमेंटम एडी चेंज होबो सेटा को डायरेक्शन रे जो डायरेक्शन रे हमर फोर्स ता अप्लाई हेतिबो तो यार इक्वेशन होची फोर्स इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी तो हमर किछि भी इक्वेशन काई ना एठी हमको मैथमेटिक्स पढ़ेनी नाही न्यूमेरिकल क्वेश्चन किछि पढ़े तो एते सब डिटेल्स मन रखिया को दरकार नै खाली एतिके मन रखिबो एथिरे हमर कोन मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चन आसिले सेटा होची न्यूटन सेकंड लॉ जितेले इनर्शिया आसुची न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेमती थर्ड लॉ कोन समस्त एटा सब बहुत पॉपुलर कहना एठी कोन लिखा है ना फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बट बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो दीटा ऑब्जेक्ट जितेले एक्ट करूथबो किछि तो हमर कोन ईच एक्शन रो गोटे अपोजिट रिएक्शन थाए तो सेटा होची हमर न्यूटन्स थर्ड लॉ आउ गोटे हूँ यार एग्जांपल देछि जो रॉकेट हमें रॉकेट लॉन्च कला बेलू देखिथिबे समस्ते एबे चंद्रयान 3 लॉन्च कला बेले भी समस्ते देखिथिबे कि तळे भी गोटे एक्सप्लोजन टाइप हुए जेतेले हमें लॉन्च करू सेति पई गोटे पीसफुल एरिया रे से सब रॉकेट लॉन्च करा हुए हमर तो सेति पई हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ एठी होछि कि जेतेले गोटे ऊपर को जाउछि रॉकेट ना तळे भी एक्सप्लोजन सेति की ये रे हुए तो सेटा कोथि पई ना न्यूटन्स थर्ड लॉ पई हुए तो हमर एठी आउ गोटे एग्जांपल भी मु देबी न्यूटन्स थर्ड लॉ रो कौन ना जितेले आमे गोटे बॉल को ड्रॉप करछे फ्लोर रे इट बाउंसेस माने हमर बॉल गुडा को जितेले तरे तळे आमे ताको फिंगुचे बा ड्रॉप करछे तो सेटा कोन बाउंस हे की जीवो तो सेटा कोथि पई न्यूटन्स थर्ड लॉ पई सेटा कोन जितेले गोटे फोर्स एपोटू जाउची ता अपोजिट रे आउ गोटे भी एक्शन होची तो सेटा होची न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जांपल किछिटा मु तुमको नोट्स बनै कि देई देबी तो सेगुडा को मन रखियो काइन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आसुची पचार दबो कि एटा एमती स्टेटमेंट दे दबो कि एटा को लॉ अनुसार को लॉ एठी एप्लीकेबल होची ओके तापर असला इम्पल्स भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि कोन ना एठी समस्त कंफ्यूज होती कि गोटे लार्ज फोर्स ऊपर जेतेले कोन हुए ना हमरो गोटे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रे किछु गोटे लार्ज चेंज हबो बा इन इट्स मोमेंटम ता मोमेंटम रे गोटे लार्ज चेंज आसीबो गोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रे तो सेटा होची हमरो इम्पल्स रो हमरो तार फार्मूला कोन ना फोर्स इनटू टाइम तो मन रखियो पिले माने लार्ज फोर्स ऊपर गोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे गोटे लार्ज चेंज आसीबो सेटा होची इम्पल्स तापर जीवा फ्रिक्शन को फ्रिक्शन कोन जेते समस्त जानथि फ्रिक्शन माने दीटा ऑब्जेक्ट भितर जेते कि हमर कोन घर्षण जोडा को ओडिया रे कहा जाय तो दीटा ऑब्जेक्ट जेते स्मूथली मूव करिवे तार फ्रिक्शन टा सब बेले लेस रहबो किंतु जेते ताको प्रॉब्लम होउथबो किछि खदडिया जगह टाइप थिबो रफ प्लेस तो सेठी कोन हमर फ्रिक्शन टा हाई थाए तो एठी कोन लिखा है फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच opposes the relative motion of two bodies when one body actually moves or tries to move over the surface of another body तो फ्रिक्शन होची एटा कि हम भितर जो से भितर फ्रिक्शन क्रिएट होबो जेते रफ प्लेस रे हाई थिबो सेटा और स्मूथ प्लेस रे लो थिबो सेटा ओके
तापर आसिला हमर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कोन कोन एठी दिया है जेटा समस्त देखि दबो टिके टिके किछि इंपोर्टेंट नाही सेति पय मु हाइलाइट भी करिनी तीनटा टाइप चारटा टाइप रो हमर अछि ना सॉरी तीनटा टाइप रो स्टैटिक फ्रिक्शन गोटे लिमिटिंग फ्रिक्शन गोटे काइनेटिक फ्रिक्शन गोटे तापर काइनेटिक फ्रिक्शन रो दुटा डिवाइड हेछि जोटा कि होछि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और गोटे रोलिंग फ्रिक्शन ओके तापर आसिला एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन किछि भी इंपोर्टेंट नाही खाली टिके टिके देखि दबो पिले माने एते डिटेल्स जिबा दरकार नाही काना हमकु साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो बस सब ऊपर किछि किछि नॉलेज रखिबार अछि ना कि आ ऊपर पीएचडी करिवार अछि ओके तापर आसला वर्क एनर्जी एंड पावर वर्क एनर्जी पावर कोन वर्क माने कोन वर्क रो हमर कोन तार ये एसआई यूनिट कोन पिले माने जानि जंदी के वर्क रो एसआई यूनिट कोन आंसर दियंतु प्रियंका मैम जूल देवबास ओके जूल जूल ओके ओके गुड वेरी गुड जूल तो तार सीजीएस यूनिट सेमती अछि कोन अर्थ तो 1 जी जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ तो हमर वर्क रो एसआई यूनिट में यूनिट डायमेंशन रू बस यूनिट गुडा को ही मन रखि देबो सेही भितर ही क्वेश्चंस आसी जीवो ओके वर्क सेमती वर्क रो डेफिनेशन कोन तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी तो वर्क हमर कोन होची ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट केते की फोर्स अप्लाई होची आ केते डिस्प्लेसमेंट तार तो सेटा होची वर्क तो एगुडा को एते किछि इंपोर्टेंट नै नेक्स्ट हमें जिबा हमर एनर्जी ऊपर को ओके एनर्जी कौन ना जो गोटे बॉडी रो केते कैपेसिटी अछि से केते को वर्क करि परबो एबे तुम निजे निजे एग्जांपल धरो तुम कैपेसिटी वाइज तुम पाठ पढुछ तुम एबे कहबो मु 12 घंटा पढिबो गोटे दिन 12 घंटा पढिबो ता पर दिन 4 घंटा पढिबो किछि लाभ अछि कि पिले माने तुम कंसिस्टेंसी भी ब्रेक करबो तुमको पढिया को भी इच्छा हबो नेक्स्ट कहबो कि मु 12 घंटा गोटे दिन रे पढि दिछि तो सी कैपेसिटी ता कोन हम बॉडी रो कैपेसिटी होछि 7 टू 8 आवर्स हमें पढि परियो कंसिस्टेंटली तो सेही 7 टू 8 आवर्स जदी हमें डेली पढिबा ना सेटा होछि हम बॉडी रो कैपेसिटी जोटा कि कहा जाय एनर्जी ओके सेही एनर्जी अनुसार हमें काम करू हैला तापरे यार एनर्जी हमर दीटा प्रकार रो गोटे होची काइनेटिक एनर्जी आ गोटे होची पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी कोन ना द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी जोटा कि हमर k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर तो केतेले फार्मूला भी पचार दब जदी काइनेटिक एनर्जी काना एटा बहुत पॉपुलर फार्मूला समस्त मन रखि दिबे स्कूल टाइम रो हो तो आ गोटे हला पोटेंशियल एनर्जी कोन ना the energy possessed by any object by virtue of its position or configuration is called as potential energy तो potential energy रो फॉर्मूला होची U equal to mgh m एटी कोन ना mass of the body g equal to the acceleration due to gravity acceleration तापर h हला height through which the body is lifted तो ए तीनटा मने रखिबो हमरो काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला होची हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी रो फॉर्मूला होची U equal to mgh तो इट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी देछि सोलर एनर्जी अच्छा सोलर एनर्जी टा कन्वेंशनल ना नॉन कन्वेंशनल आंसर दियो पिले माने सोलर सोलर एनर्जी हमर कन्वेंशनल ना नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल ना नॉन रिन्यूएबल कि मैम जान नॉन कन्विंस अच्छा तो नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल कोन पई कि कहि परिबे नॉन कन्वेंशनल कोन पई सोलर एनर्जी काई ना हमर जेंति सन जेंति परमानेंट सेंति सोलर एनर्जी भी सेंति रहइबो जोटा कि हमर कोन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स रेडिएशन तो एटा हमर एग्जिस्ट जो जे सन एग्जिस्ट करिवो से जाय ए एनर्जी भी हमें प्रोड्यूस करि परिबा जेंति इंडिया रो डिफरेंट डिफरेंट केते इनिशिएटिव नेउची जेंति मझरे थिला 500 गीगावाट 2030 या समथिंग मोर जेति के मने पड़छि सेति के भीतर टारगेट नै थिला हमर नेट जीरो एमिशन पई सोलर एनर्जी बहुत माने हेल्प करूची एबे काइना पोल्यूशन फ्री करिया पई इंडिया को ଆମର इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस तार हेडक्वार्टर कोठी अछि इंडिया रे इंडिया रो इनिशिएटिव के जानछनी इंटरनेशनल सोलर अलायंस रो गुड़गांव गुड एमते इंटरैक्ट करिले क्लास टा भल लागे तापरे हमर सोलर एनर्जी हे गला नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल कोन ना जोटा सरी जाय जेंते कि फॉसिल एनर्जी हमरो बहुत टाइम लागे गोटे थरो जदी सरी जाउछि ना तो आउ थरो बनिबा को बहुत टाइम लागे जेंते यार एग्जांपल कोन देछि Ma'am, एठी ma'am, ma'am, excuse me, ma'am. यस यस Ma'am, I would like to interrupt. Sir, ma'am, conventional means जो आगुरु ही चलची. Maybe you are mistaking with renewable, non-renewable. उस यस यस सॉरी सॉरी एक्चुअली हाँ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଟାକୁ ମୁଁ କନଭେନସନାଲ ନନ୍ କନଭେନସନାଲ ସହିତ ରିଲେଟ କରିଦେଲି ତ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଆଉ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ନୁହଁ କନଭେନସନାଲ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଅଛି ଆଉ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଆମର ନନ୍ କନଭେନସନାଲ କାହିଁକି ନା
एटा हमर कोन सरेन विथ टाइम जिते जाय सन एग्जिस्ट करछि से जाय सोलर एनर्जी रहिछि गुड आर्या। तो तापर आसला हमर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कोन ना प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द यूज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी टा वाटर रु बनछि। तो इंडिया रो बहुत बहुत एबे इनिशिएटिव चलछि समस्त जानिथिबे। सेमती आसला न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी टा कोथि पे से ना यूरेनियम 235 पे। तो यूरेनियम 235 जितेले हमर ब्रेकअप हुए तो तार गोटे बोम्बार्डमेंट क्रिएट हुए जो थ्रो रे कि हमर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुए ता भितरु। तो सेटा होची हमर न्यूक्लियर एनर्जी कोथि पे ना यूरेनियम 235। एबे करंट अफेयर्स एटा भी पढ़ीथिबे समस्त कि थोरियम थोरियम पई इंडिया बे इनिशिएटिव होची काना यूरेनियम 235 सेटिका अवेलेबल नै इंडिया रे। तो सेति पई थोरियम पई एबे इंडिया रा चलछि इनिशिएटिव। तापर आसिला हमर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किछिटा। तो एगुडा को एते इंपोर्टेंट नाही मु बस टिके टिके कहि दउची समस्त जदि के भी चाहिबो भितरे जे डिटेल्स पढिया पे तो ए पीडीएफ मु प्रोवाइड कर देबे समस्त जाई परबो। हम पाखरे लिमिटेड टाइम अछि तो जल्दी जल्दी सारीबा पिला माने। तो कौन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस जोटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हे गला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हे गला। तो फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स में कौन ना वर्क डन जेति कि होची तो राउंड ट्रिप रे सेटा जीरो थाए कंजर्वेटिव फोर्स किंतु नॉन कंजर्वेटिव रे कौन ना द तो फोर्सेस आर डिसिपेटिव इन नेचर लाइक फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स एगुडा होची नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एथरु केबे भी क्वेश्चन ए जाय आसीनी। तो ट्राई करिवो कि गुडा जिते ओवरलुक करके बस गोटे गोटे आइडिया रखिथिबो कि एटा एथि पई ही आसुची। आ गोटे होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एटा समस्त जानिथिबे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली only one type of energy can be transformed into another form of energy। तो एनर्जी टा हमरो ना कि आमे ताको क्रिएट करि पारु ना ही डिस्ट्रॉय करि पारु तो से खाली गोटे फॉर्म रु अलगा फॉर्म को ट्रांसफर हुए। तो सेटा होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तापर असला कोलिजन। कोलिजन कोन के कहबे कोलिजन कोन कोलिजन होची कोन ना ना दीटा बॉडी जेते दीटा पार्टिकल अछि तांको भीतर जो इंटरेक्शन हुए फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन व्हिच दे अप्लाई रिलेटिवली स्ट्रांग फोर्सेस ऑन ईच अदर। तो से जो दीटा बॉडी भीतर इंटरेक्शन दा हुए तो सेटा को कहा जाय हमरो कोलिजन। के एति की मन रखिथिबो एते क्वेश्चंस आसेनी टॉपिक को हम जेते ट्राई करबे जेते जल्दी को सारिया पई। तापर एठी गोटे मास आ वेट ऊपर गोटे कांसेप्ट अछि। अच्छा हमरो मास ता सब जगह रे सेम थाए ना डिफरेंट थाए पिले माने माने हमरो अर्थ रे जेति की मास थाए मून रे सेति की मास थाए कि Yes, ma'am. मैम ओके सेम वेट 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 Weight does change. तो कौन पे रीजन कोन Ma'am, G vary कर. जी भ्यारी करे ओके। तो हमरो ग्रेविटेशनल जो फोर्स थाए सेति पई हमरो चेंजेस हुए। तो सेति पई हमरो कोन वेट जेतेले बे हमरो सुनीता ओइले मझिरे थिले ना से रहिथिले सेति तो तांकर वेट ता सेति पूरा जीरो थिले से जे लाइक एयर रे बसुथिले खाउथिले सेति एवरीथिंग से करथिले ओके। तो मास ऑफ बॉडी कोन ना इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा स्केलर क्वांटिटी कहीं की मास फास्टली मु कहिथिली कि स्केलर कोन वेक्टर कोन तो मास कोन पे स्केलर मास कोन पे स्केलर क्वांटिटी तार डायरेक्शन अछि ना नहीं डायरेक्शन नथिले ही स्केलर को जाय No, ना। ma'am. हाँ गुड। तो स्केलर क्वांटिटी होची जोटा कि हमर डायरेक्शन होता है तो मास रो भी डायरेक्शन है तो सेति पे स्केलर क्वांटिटी हमर मास होची। तो एठी देखंतु मेंशन करा है कि मास इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी इक्वल आर्म बैलेंस। आ गोटे होची मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो मास हमर एठी भी जेति की रहइबो मून रे भी सेति की रहइबो किंतु वेट चेंज होबो काहे ना हमर वेट ऑफ द बॉडी एठी हमर जी वाइज वैरी करे। तो सेति पे हमर एटा वेट ता डिफर करे गोटे प्लेस रु आ गोटे प्लेस को गले। तो हमर the center of gravity of a body is that point at which the whole weight of the body appears to act। तो center of gravity कोन ना जेते बेले हमर whole of the body माने weight of the body total appear करिवो गोटे act करिया पई सेटा होची center of gravity। तो center of gravity रो SI यूनिट होची न्यूटन। तो जोटा कि हमर मेजर करा जाय कोथरे स्प्रिंग बैलेंस रे। weight of the body is not constant it changes from place to place due to gravity हमर g पई चेंज हुए सॉरी ग्रेविटेशनल। तो हमर लिफ्ट रे अच्छा लिफ्ट रो एप्लीकेशन समस्त जानचंदी। तो लिफ्ट वाइज बॉडी रो वेट कोन इंपैक्ट करे
तो सेटा एठी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पकई परिबो तो सेति पई मु एटा को हाईलाइट करिछि जेतेले हमर लिफ्ट रेस्ट रे थिबो बा इन यूनिफॉर्म मोशन थिबो तो वेट रिकॉर्डेड इन स्प्रिंग बैलेंस धर आमे माने लिफ्ट रे जाउचे तो लिफ्ट जदी रेस्ट रे अछि तो हमर वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू द लिफ्ट हमर लिफ्ट रे जति की बॉडी थिबो हम इक्वल माने हम वेट जति की सेति की देखैबो किंतु जदी लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड अपवर्ड जाउथबो तो बॉडी रो वेट ता कोन इंपैक्ट करिवो तो जोटा कि हमर ग्रेटर देखिबो माने हम जति की बॉडी रो वेट थिबो ताठू अधिक देखैबो किंतु लिफ्ट रो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड कोन जेते डाउनवर्ड जाउथबो लिफ्ट ता तो कोन होबो ना हमर बॉडी रो वेट ता कोन होबो लेसर देखिबो माने लागियो हल्का हल्का फील होउथबो तो जेतेले आ गोटे लास्ट वन होची कि लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो सेटा कोन होची ना अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी जति की अपेरेंट थिबो सेति की ही बॉडी रहइबो तो हमर वेटलेसनेस फील करिवो जेतेले लिफ्ट माने फ्रीली मूव करूथबो सेतेले वेटलेसनेस ता फ्री माने हमको फील हबो एठी देखो मु एबे कहूतली मून कथा एठी मेंशन कराइछि कि आज मास एंड रेडियस ऑफ मून इज लेसर देन द अर्थ so the force of gravity at that moon is also less than that of the earth तापरे हमर असला प्लैनेट प्लैनेट कोन ना द हेवनली बॉडीज को प्लैनेट कह जाय अच्छा हमर एठी देछि कि आवर सोलर सिस्टम केते आठटा प्लैनेट अछि अगरु थिला अगरु गोटे प्लैटो जोटा कि ड्वार्फ प्लैनेट ही जायछि एबे तो हमर केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एठी तीनटा जक मेंशन होछि टिके देखि दबो पिले माने आ गोटे नेक्स्ट असला सैटेलाइट दीटा टाइप रो गोटे होछि नेचुरल सैटेलाइट गोटे होछि आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हमर नेचुरल सैटेलाइट मून जेंति अर्थ रो सबुठ अधिक नंबर ऑफ सैटेलाइट को प्लैनेट रो अछि जियोग्राफी रे पढिथिबे समस्ते सबुठ अधिक नंबर ऑफ सैटेलाइट को प्लैनेट रो अछि के कहि परिबे को प्लैनेट रो सबुठ अधिक नंबर ऑफ सैटेलाइट अछि जुपिटर 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 नाही आउ के कहि परिबे जुपिटर रो सबुठ बड़ सैटेलाइट अछि सैटर्न रो अराउंड 146 टा अछि हमर सैटेलाइट ओके तो सेटा मन रखियो केतेले भी पचा दे परिबो हमर सैटर्न रो 146 टा अछि हमर सैटेलाइट तो आउ जुपिटर जो माने कहिले जुपिटर सब बड़ सैटेलाइट अछि जोटा कि होछि गैनीमेड ओके मन रखिबो एटा तो हमर सैटेलाइट दीटा प्रकार रो अछि गोटे होछि जियो स्टेशनरी आउ गोटे होछि जियो सिंक्रोनस तो अच्छा जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस भितर के डिफरेंस जानचंती कि पिले माने कहि परिबे कि जानिचंदी इंटरैक्ट करंतु समस्ते भल लागिबो क्लास ता कि जानिचंदी जति कहंतु समस्ते सुनी पारचंदी मु कोन पचाउची हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ मैम चंदन को स्टेशनरी मींस गोटे कांस्टेंट पॉइंट रे माने कांस्टेंट थिबो मैम सेटा पर्टिकुलर पॉइंट रे आ सिंक्रोनाइज माने रोटेटेड बेसिस रे ऑब्जर्व करता है सेटा आई थिंक अच्छा ओके ठीक अछि बट एटा हमर कोन ना जियो स्टेशनरी कांस्टेंट रुहे किंतु सेटा ओनली हमर इक्वेटर ऊपर रुहे हला जियो यस मैम स्टेशनरी टा इक्वेटर ऊपर स्टेबल रुहे बट हमर जियो सिंक्रोनस टा कोन आठटा डायरेक्शन रे मूव करि परिबो तो हमें जियो स्टेशनरी टा को भी जियो सिंक्रोनस टाइप रे भी नै परिबा तो एठी भी हमर मेंशन करा जाय कि आल्सो कॉल्ड जियो स्टेशनरी काहे ना एटा स्टेबल अछि किंतु सेही मूवमेंट रे हमर जियो सिंक्रोनस भी मूव करि परिबो जेतु से आठटा डायरेक्शन रे मूव करूची ओके तो आमर आउ गोटे होचे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गुड़ाक अराउंड 36,000 किलोमीटर जाए से मूव करती ओके ऊपर को जाई परिबे तो 36,000 किलोमीटर आगु को यापर क्वेश्चन आसीबो पिले माने एटा भल से सुनंदु आमे इच क्वेश्चन माने इच चैप्टर ऊपर गोटे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिया ताके तम मानकर जानिबा कि केतिकी बुझुछ तम माने तो आउ गोटे होची कि दिस सैटेलाइट अपियर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ तो अर्थ रो अनुसार सेटा स्टेशनरी स्टेबल रुहे ओके आउ गोटे होची सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस ए सैटेलाइट माने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गुडा को पई यूज हुए ना हमर कम्युनिकेशन पर्पस हे गला वेदर फोरकास्टिंग पर्पस हे गला आउ गोटे होची अपर रीजन को स्टडी अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर को स्टडी करि परिबा कि मैपिंग ए सब जिंस पई हमर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज हुए क्लियर तो से बुझिले
सेमती हमर पोलर पोलर सैटेलाइट कोन ना पोलर सैटेलाइट माने आमे एटा को जेमति देखले कि जियो स्टेशनरी एटा इक्वेटर ऊपर थाए सेमती पोलर ता होची पोलर टू पोलर माने हमर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ओके से ऊपर जो सैटेलाइट ता थाए सेटा होची हमर पोलर सैटेलाइट सेटा कोन ना रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट्स एट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर किंतु से जियो स्टेशनरी होची 36,000 किलोमीटर किंतु पोलर सैटेलाइट होची 800 किलोमीटर जे तो टाइम पीरियड ऑफ द दिस सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली 84 मिनिट्स थाए किंतु हमर एठी गोटे पॉइंट छाड़े मिस कर देली पिले माने हमर एटा अर्थ जेतिकी टाइम निये मूव करिया पई देखो एठी मेंशन है कि तो टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट इज 24 आवर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो अर्थ निज एक्सिस रे जेतिकी टाइम मूव करे 24 आवर सेटा होची हमर कोन ना जियो स्टेशनरी आवर तार टाइम टेकिंग किंतु हमर पोलर सैटेलाइट रो मूवमेंट होची केते 84 मिनिट तो 84 मिनिट्स से टाइम नहीं तो आम आउ पोलर सैटेलाइट रो काम कोन ना से कोन पई हेल्प हमको को जिंस रे हेल्प करे ना वेदर मॉनिटरिंग रे तो सी वेदर फोरकास्टिंग पई कम्युनिकेशन मैपिंग ए सब रे यूज करे आउ हमर पोलर सैटेलाइट होची वेदर मॉनिटरिंग पई यूज हुए तो एटा कोन होची ना व्हिच इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटसेट्रा ऑब्टेन थ्रू द पोलर सैटेलाइट तो एतिकी हमको मन रखिया थिला कि एटा वेदर मॉनिटरिंग सेटा होची वेदर फोरकास्टिंग पई यूज हुए तो तापरे एटा टाइम पीरियड रो फार्मूला देछि एटा टिके ट्राई करियो मन रखिया पई कि इफ सैटेलाइट इज नियर द अर्थ सरफेस द टाइम पीरियड ता केते रहउछि ना 84.6 मिनिट्स तो एटा मन रखिबो आ गोटे होछि एस्केप वेलोसिटी रो कांसेप्ट ता भी एठी देछि कि तो मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस जस्ट क्रॉसेस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न तो गोटे मिनिमम वेलोसिटी रे जेतेले हमें ऑब्जेक्ट ता को थ्रोन करंती वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो सेटा कोन ना अर्थ रो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करी गला परे आ से रिटर्न करि पारेनी तळु तो सेटा होची हमर एस्केप वेलोसिटी तो हमर यार एटा होची गोटे मन रखियो कि देयरफॉर जेते ऑर्बिटल स्पीड रे सैटेलाइट ता थाए तो इंक्रीज बाय रूट टाइम्स जेटा कि 41% अराउंड जेटा कि देन इट विल एस्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट तो एस्केप हे गले माने आ रिटर्न करिवनी जोठी कि जेतेले हमर क्रॉस करिवो को लाइन ता ना हमर ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करि गले सेटा आ रिटर्न करिवनी तो आउ गोटे जिंस मन रखियो कि जेतेले हमर जो ग्रेविटी थाए प्लांट्स मानकर सेमती ग्रेविटी थाए कुआडे ना अर्थ सरफेस आड़को जेतले माने हमर थाए सेटा को कहा जाय जियोट्रॉपिज्म तो गच्छ सब देखिबो गच्छर हमर रूट पार्ट तळकु ग्रो करछि किंतु प्लांट और स्टेम पार्ट ऊपर को ग्रो करछि सेटा कोथि पई ना जियोट्रॉपिज्म पई एटी मेंशन कराइछि कि द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड एंड द स्टेम्स ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो अपवर्ड तो सेति पई एडा होछि हमर कोथि पई ना ग्रेविटेशनल फोर्स बा ग्रेविटी पई जोटा कि जियोट्रॉपिज्म कहा जाय आ गोटे होछि कोन ना आउ स्टेप एटा कोन ना वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड टाइम जोटा कि डे टाइम एंड नाइट टाइम रो वेरिएशन थाए जोटा कि फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन ए टिल्ट एक्सिस तो एक्सिस रो हमर अच्छा अर्थ केते टिल्टेड हे कि थाए केते डिग्री तर टिल्ट हे कि अछि अर्थ रो एक्सिस कि जानचंदी केते डिग्री एनीवन 23.5 डिग्री टिल्ट हे कि अछि ना सेति में को जाय एलिप्टिकल बॉडी रिवाइज करू जियोग्राफी हमरो क्लास सरी गलानी पिले माने रिवाइज करो एग्जाम एमती ही पळे आसीबो तो एठी गोटे क्वेश्चन सॉल्व करा हमरो एठी 6 नंबर क्वेश्चन दा सॉल्व करो एबे मु कहितिली ऊपरे 6 नंबर रो क्वेश्चन कोन क्वेश्चन देछि कि कोन डेटा स्टेटमेंट देछि कोन स्टेटमेंट ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट are used to reflect TV signals and telecast TV programs from one part of the world to another आ गोटे सेकंड स्टेटमेंट देछि कि पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एथरु कोडा ठीक हबो चूज द करेक्ट वन आंसर करो पिले माने एटा स्टेटमेंट 1 देखिले समझते कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गुडा हमर कोथि पे यूज हुए एटा ठीक अछि स्टेटमेंट 1 के कहि परिबे यस मैम ठीक अछि स्टेटमेंट 1 ठीक अछि और स्टेटमेंट 2 ना मैम भूल अछि भूल अछि अच्छा ताले पोलर सैटेलाइट कोथि पे यूज हुए हमरो पोलर ऑर्बिट्स पोलर हो जे हमरो वेदर मॉनिटरिंग पे यूज हुए ओके आउ हमरो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी यूज हुए कोथि पे ना हमरो वेदर फोरकास्टिंग पे ओके
तो ओनली वन होची एठी आंसर हम क्वेश्चन दबा हमर क्विज सेशन जेमती चलथिला सेमती ही चलिबा आ ट्राई करियो कि प्रीवियस ईयर यो क्वेश्चन भी सब कवर हे जवा भितरे आ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मु गोटे तम पई एक्स्ट्रा एफर्ट देकी करिछि कि हमर जेतिक भी पीवाईक्यू रो क्वेश्चन अछि ता ऑप्शन रो मु क्वेश्चन बनेबी ताकि तमरो एट ए टाइम गोटे क्वेश्चन अटेंड करले चारटा क्वेश्चन सॉल्व हे जवा ओके जोटा कि हमर यूपीएससी भी सेमती करे जो माने भी यूपीएससी देथिबे जानिथिबे कि हमर क्वेश्चन रो क्वेश्चन केमती बना हुए तो हमर नेक्स्ट चैप्टर होची हमर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो 1 मिनिट ब्रेक नहीं बापिले मैंने 1 मिनिट ब्रेक समस्ते टिके रिवाइज कर दियो फास्ट फास्ट चैप्टर जहाँ भी जे नोट डाउन करछ ओके ना कंटिन्यू करिया ब्रेक दरकार ना कंटिन्यू करिया कौन चाहछन तो 1 मिनिट ब्रेक दूची 1 मिनिट पर आमे अगेन स्टार्ट करिबा तो लेमन टिके देखि दियो कौन कौन नोट डाउन करछ मु पीडीएफ ता तो सेंड करिनी मु नेक्स्ट क्लास भितरे पठै देतिबी ताकि तुम मैंने रेडी हे के आसीबो क्लास रो ओके आउ पार्टिसिपेट करो क्लास ओके स्टार्ट करिया पिले माने अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन पचारि परबी कि हमें फ्रिक्शनल फोर्स पढ़िले ऑडिबल अछि वॉइस समस्त को Yes. ओके आउ गोटे क्वेश्चन होची हमरो द फ्रिक्शनल फोर्स डैश विथ द डैश इन रफनेस ऑफ द सरफेस तो हमर फ्रिक्शनल फोर्स टा माने जेतेले इंक्रीज कोन पे इंक्रीज हुए रफनेस हेले ना स्मूथनेस हेले तार ऑप्शन होची कि रिमेन सेम और डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज या डेटा जाको इंक्रीज हबो या डिक्रीज है कि इंक्रीज हबो कौन हुए फ्रिक्शनल फोर्स रो इंपैक्ट हमर फ्रिक्शनल फोर्स टा केतेले बढ़े रफनेस इंक्रीज हेले या स्मूथनेस इंक्रीज हेले आंसर करो समस्ते Yes. Increase level. हाँ वेरी गुड ओके तो रफनेस हमर इंक्रीज हेले फ्रिक्शनल फोर्स टा भी इंक्रीज हुए सेटा होची गोटे क्वेश्चन मु ट्राई करची कि बेसी रु बेसी क्वेश्चन करेबी ताकि तुमको इंटरेस्टिंग लागो काना साइंस टॉपिक ही सेमती बहुत बोरिंग माने बोर फील हुए किछि टाइम पर तो हमर सेकंड चैप्टर मु टोटल साइंस रो 8टा चैप्टर फिजिक्स पार्ट रो चूज करची ट्राई करिबा कि आज 4टा चैप्टर कवर कर देबा आ नेक्स्ट क्लास से 4टा कवर करले हम नेक्स्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कर देबा बायोलॉजी टिके बेसी टाइम लागिवो आ टेक्नोलॉजी आ टिके अधिक टाइम लागिवो काना टेक्नोलॉजी रो बहुत सारा हमर अच्छी पाठ तो रिलेट करिया पई भी बहुत जिंस अछि करंट अफेयर्स भी कवर करिया अछि सेते तो समस्त बुझी पारले फर्स्ट चैप्टर हमर मेकानिक्स रो किछि डाउट अछि कहारो या यूनिट एंड डायमेंशन किछि भी डाउट अछि ओके चलो नेक्स्ट चैप्टर को मूव करिया तो हमर मैटर कोन
मैटर भी गोटे बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल साइंस जोटा कि कौन ना अनदर कंपोनेंट जेमती कि एनर्जी गोटे कंपोनेंट सेमती मैटर गोटे कंपोनेंट तो मैटर डेफिनेशन कौन मैटर इज कंसीडर्ड एज एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्युपाई स्पेस जो भी बॉडी किछि गोटे बॉडी अछि हमर तो जदि सेटा किछि मूव करूछि हमर सॉरी मूव करूछि गोटे तार वेट अछि बा किछि ऑक्युपाई करूछि स्पेस के तो स्पेस ऑक्युपाई जेतेले करे तो सेटा हमर कोन होई जाय एठी गोटे ट्रायंगल हला तो एटा गोटे भाभी दियो कि गोटे आयरन रो पीस तो आयरन पीस टाको मैटर कह जिवो केतेले ना तार गोटे वेट अछि आ गोटे स्पेस ऑक्युपाई करछि तो सेटा होछि हमर मैटर मैटर केतेटा प्रकार रो अछि ना तीनटा प्रकार कोन कोन ना सॉलिड लिक्विड गैस तो एगुडा को केबे क्वेश्चन आसेनी एते तो ट्राई करिवा कि हमें जल्दी एगुडा कवर करके नेक्स्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को जिबा ओके तो तापर आसला हमर तीनटा टाइप रो अछि मैटर गोटे होछि सॉलिड आ गोटे होछि लिक्विड आ गोटे गैस तो ए जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस थाए तो सेटा कोन ना सॉलिड रे अधिक ना गैस रे अधिक कोथरे अधिक थाए इंटर एटॉमिक फोर्सेस अधिक कहि परिबे ना हमर सॉलिड रे सबुटो अधिक थाए सेति पई सेटा स्ट्रांग थाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरएक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू और मोर एटम इज कॉल्ड एज इंटर एटॉमिक फोर्सेस तो इंटर एटॉमिक फोर्स कोन ना जेते जो हमर ता भीतर पार्टिकल्स थाए हमर जेमति के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हे गला से जो पार्टिकल जेमति हमें कहंती सेमति गोटे मटेरियल अछि तार तो ता भीतर जो बॉन्डिंग थाए तांकर सेटा कहार सबुटो अधिक थाए अधिक होउची हमर सॉलिड र सेति तार गोटे से ऑक्युपाई स्पेस करि पारे किंतु गैस कोन गैस तो एमति मूव कर पारे ता भीतर आमे जानि परजे गैस को देखि भी पारने ना ही स्पेस ऑक्युपाई करछि बोली आमे जानि परजे किछि भी जानि पारने तो सेति सेटा होछि इंटर एटॉमिक फोर्सेस तापर इसला सॉलिड सॉलिड एठी हम कहूछि कि डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम थाई सॉलिड सेति सॉलिड ता होछि हमर कोन सबुट तार इंटर मॉलिक्यूलर भी सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर मिनिमम थाई फोर्स ता किंतु तांकर अधिक अधिक थाई भीतर ओके तापर प्रॉपर्टीज कौन कौन सॉलिड रो अछि इलास्टिसिटी हे गला प्लास्टिसिटी हे गला स्ट्रेन हे गला स्ट्रेस हे गला एगुडा कहूची तार प्रॉपर्टीज सब टिके देखि दबो पले माने कि स्ट्रेस कौन स्ट्रेन कौन डेफिनेशन केबे भी तो क्वेश्चन आसीनी ऊपर नाही एई टॉपिक रु भी एते क्वेश्चन आसीनी तो आमे जिते जल्दी परिवार को सारी देबा तापर हुक्स लॉ कौन एति कि मन रखि दियो हुक्स लॉ अनुसार ना स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट तापर आसला हमर एठी देछि कौन कौन ना एठी किछटा देछि कि इलास्टिक लिमिट कोन प्लास्टिक बिहेवियर कोन इलास्टिक लिमिट कोन ना सेही लिमिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अप टू व्हिच ए वायर रिमेन्स इलास्टिक दैट इज व्हेन द स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव्ड द वायर एक्वायर्स द नेचुरल लेंथ तो जेतेले हमें स्ट्रेच करबा उसे नेचुरल लेंथ को पुनी रिटर्न कर परतो सेटा होची इलास्टिक लिमिट आ प्लास्टिक कोन ना इफ द वायर स्ट्रेच बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली इफ द स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव्ड द वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स नेचुरल स्ट्रेंथ लेंथ तो some permanent increase in length takes place the behavior of the wire is called as plastic behavior तो आमे जदि एठी कहि परिबे कि एठी गोटे जदि आमे गोटे नेले एठी पीस ऑफ किछि भी ऑब्जेक्ट माने करदियो ओके तो एटा को जेतेले आमे फोर्स अप्लाई कले स्ट्रेच कले तार लेंथ ता बढ़िला धर एटा होची तार इलास्टिक लिमिट तो इलास्टिक लिमिट को आमे एतिकी जाय इंक्रीज कले जेतेले सेडा रिटर्न करिवो से ऑब्जेक्ट ए जाय तो सेडा होची हमर इलास्टिक लिमिट किंतु जदि रिटर्न करिवोनी सेडा होची प्लास्टिक बिहेवियर तो बुझिले समझते आउ फ्रैक्चर पॉइंट कोन ना हमर ना इफ द डिफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड डिफॉर्मेशन जेतेले इंक्रीज हुए फर्दर द प्लास्टिक बिहेवियर द वायर ब्रेक्स तो प्लास्टिक बिहेवियर जति डिफॉर्मेशन स्टार्ट हे जिवो तो वायर ता ब्रेक कर जाय से पॉइंट ता को ही कहा जाय फ्रैक्चर पॉइंट आ समस्त जानछे डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल कोन तो हमर डक्टाइल कोन ना जोटा संग ब्रेक करिवोनी किछि ता ऊपर डिफॉर्मेशन अप्लाई करछि इफ लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट द मटेरियल इज कॉल्ड एज डक्टाइल संग माने एबे हमें गोटे नै गले एल्युमिनियम रो कोन एटा हमें टाणीले भी सडनली से ब्रेक करिवोनी जो जाय सेति के लिमिट क्रॉस करिनी किंतु ब्रिटल कोन सेटा माने गोटे फोर्स अप्लाई हैला से सडनली माने भांगी जीवो से जिंसोडा डिफॉर्मेशन अप्लाई हैला एडे मेंशन हिची कि द if the air breaks soon after the elastic limit is crossed तो एटा को हमें कह जाय ब्रिटल कहि थाउ ओके बुझिले समझते तो तापरे हमें असला हमर फ्लूइड कोन ना a substance which begins to flow under an external force is called as fluid तो liquid and gases are fluids तो फ्लूइड डेंसिटी हमर कोन ना जोटा कि द रेशियो कहार ना मास और वॉल्यूम रो तो हमर रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम कहा जाय हमर डेंसिटी ऑफ वाटर एटा मन रखिबे पिले माने कितेड भी पचार दबो काइना पचार छु ऑलरेडी क्वेश्चन हमर सॉलिडिफिकेशन ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीतिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइड
सॉलिडिफिकेशन जोटा कि डिस्टिल्ड वाटर थिला कि टैप वाटर या फ्रेश ग्लास ऑफ वाटर कोटा सब फर्स्ट सॉलिडिफाई हबो तो सेमती पचार दबो कि डेंसिटी ऑफ वाटर केते तो एटा देछि 1000 kg पर मीटर क्यूब तो रिलेटिव डेंसिटी सेमती कोन देछि ना वेट ऑफ द बॉडी इन एयर बाय weight of the same volume of water at 4 degree Celsius तो एटा होची relative density of solid और liquid होची density of liquid and density of water at 4 degree Celsius तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस हमर डेंसिटी टा मेजर केते रे कराबो ना वाटर रो मैक्सिमम केते जाय जिवो 4 डिग्री सेल्सियस जाय जिवो आउ एठी दिया कि हाइड्रोमीटर कोन यूज करा हुए अच्छा किछिटा अछि एमती हमर जोथरे कि कोडा कोडा मेजरमेंट थाए तो से ऊपर समस्त आइडिया थिबो मु भाबुची किंतु ता ऊपर भी हमें गोटे डिस्कशन क्लास रे माने बुझे देबा जेंति कि एठी हाइड्रोमीटर देछि जोटा कि हमर कोन मेजर करा हुए डेंसिटी अच्छा सेंति ह्यूमिडिटी रे कोन ह्यूमिडिटी केमती मेजर करा हुए को इंस्ट्रूमेंट द्वारा ह्यूमिडिटी मेजर हुए के कहबे एनीवन हाइग्रोमीटर अच्छा ताले हाई टेम्परेचर कोथरे मेजर करा हुए हाई टेम्परेचर की जानि चंदी जान नांती से पायरोमीटर हाई टेम्परेचर पई पायरोमीटर गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि को एग्जाम रे आई थिंक आसीथिला गोटे क्वेश्चन ता तो मने थिला पायरोमीटर आमे एक्स्ट्रा रु एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दबा को ट्राई करछु जति के हे पारछि आ गोटे सेमति अछि हिप्सोमीटर ता हमरो अल्टीट्यूड पई यूज हुए ए तीनटा जाको आ हाइग्रोमीटर हिप्सोमीटर तीनटा जाकरे बहुत कंफ्यूजन हुए तो एटा को नोट डाउन करके लिखि दियो समते तापरे एठी थ्रस्ट फोर्स कहिथिली मु ऑलरेडी तो एटा को स्किप करियो थ्रस्ट फोर्स हमरो जोटा कि एरोप्लेन रे यूज हुए तो सेटा मु ऑलरेडी कहि सारिछि जो माने भी देखि नांती फर्स्ट रो सेटा रिकॉर्डिंग वीडियो रे अपलोड हि जिवो किछि डाउट हेले मते पचर परियो तापरे हमरो बयांसी कोन हेडा ना when a body is partially or wholly immersed in a liquid an upward force acts on it which is called as buoyant force or upthrust and this property of fluid is called as buoyancy तो buoyant force कोन ना आमे जेतेले गोटे partially या wholly immersed हे कि liquid रे थियो पानी जेमती पानी रे किछि गोटे ऑब्जेक्ट partially हे कि बा fully immersed हे कि अछि तो ता ऊपर आमे जेमती कुओरु पानी टाणला बेले समस्त फील करथिबे ए जिंसटा कि आमे जदि बकेट रे किछि पानी आनुचे तो ता भीतर हमको वेट ता जणा पड़ेनी तो सेटा कोथि पे किंतु ऊपर को आणला को गोटे फोर्स अप्लाई हुए जेमती तो टाणी के आणी पड़े तो सेटा होची कोन बॉयंट फोर्स तो तापरे हमें आसीबा आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो एटा कोन ना व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट लॉसेस द सम ऑफ इट्स वेट so the loss in weight is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged part of the body तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एटा किछि भी एते इंपोर्टेंट नै ए सेम हियर जोटा कि हमर बॉयंसी पई जेमती गोटे बॉडी हमर पार्शियली बा कंप्लीटली इमर्स हे कि थाई लिक्विड रे तो से जो वेट हम कहूतली कि भितरे थिला बेले ता वेट ता हमको जणा पड़ेनी काहे ना से आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाइज कि सेठी गोटे फोर्स अप्लाई हुए सेति पई हमको जणा पड़ेनी ता वेट ता कि हां हम पानी भितरे किछि गोटे जिंस अछि बोली ओके तापरे हमें आसीबा सरफेस टेंशन कोन ना द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड रो एटा गोटे प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग perpendicularly for unit length of on an imaginary line drawn at the surface of liquid its unit is newton per meter तो हमर सरफेस टेंशन ता कोन स्पेशली लिक्विड ऊपर ही लागे तो से जो फोर्स ता थाए ना तारो यूनिट लेंथ वाइज गोटे इमेजिनरी लाइन ड्रॉन करे सेटा ही सरफेस टेंशन हमर कह जाय तो जेमते कि पानी रे हमर एयर बबल से एग्जांपल ला जानथिबो एयर बबल जो फॉर्म होय सिति पई तो हमर एठी कोन नेला तारो यूनिट ता होची कोन ना न्यूटन पर मीटर इन यूनिट गुडा को ट्राई करो कि सब लिखि दोथो ताकि एट ए टाइम जेतले भी पढिबो से गुडा को रिकॉल करि पारथो ओके तो एठी किछिडा जिंस देछि दीटा सॉरी दीटा जिंस देछि कि एठी हमरो कोन कोन ना फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन तो हमरो फैक्टर कोन कोन ना टेम्परेचर गोटे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गोटे ए दीटा जोटा कि हमर सरफेस टेंशन को इंपैक्ट पकाए आउ एप्लीकेशन गोडा को मन रखि देबो पिले माने एप्लीकेशन मु जेमते कहूतली कि एठी देछि कि व्हेन सोप डिटर्जेंट डेटॉल फिनाइल एटसेट्रा आर मिक्स्ड विथ वाटर देन इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस सरफेस टेंशन ता हमर वाटर रे डिक्रीज हुए केतले ना सोप डिटर्जेंट और डेटॉल जेतले ऐड करनते हम तापरे एगुडा को किछि एते इंपोर्टेंट नहीं तापरे आउ गोटे मन रखिबो पिले माने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स कोन तो intermolecular force of attraction acting between the molecules of same substance is the cohesive force cohesive force माने जो intermolecular force माने जोटा बांधी की रखे attraction of acting between the molecules of same substance गोटे बॉल अछि ता भितरे जो हमर फोर्स गुडा का ताको अट्रैक्ट करके बांधी की रखिछि सेति पई से बॉल ता फॉर्म करूछि तो सेटा होछि कोहेसिव फोर्स
तो एग्जांपल कौन दीजिए ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मर्क्यूरी एटसेट्रा। तो सेगुड़ा कहूँ हमर कोहेसिव फोर्स। तापर आसला एडहेसिव फोर्स कोन ना, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन एक्टिंग करे सेटा होची एडहेसिव फोर्स। जेमते कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर एंड गम, पेपर एंड इंक। जेमते पेपर और कम जिते भी दुटा जाक तुम आटाच कर लाख तो से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थाए सेटा होची एडहेसिव आ कोहेसिव टा जो गोटे सिमिलर सब्सटेंस जोड़ा। ओके, तो कोहेसिव माने सिमिलर सब्सटेंस, एडहेसिव माने डिफरेंट सब्सटेंस। क्लियर? तमे तो बुझिले? मु जानि भी पाउनी समस्त बुझचंती कि नाही, काई ना केही भी इंटरैक्ट करू नाहांती बर्तमान। किछि डाउट होची पिले माने? मो वॉइस ऑडिबल अछि? Yes, ma'am. Audible. ओके, तापरे नेक्स्ट हमें मूव करिए कि बर्नौलीज थ्योरम। तो एटा कोन ना, if a non-viscous and incompressible liquid is flowing in a streamlined flow, then the total energy, that is the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of liquid remains constant. तो नॉन विस्कस माने बर्नौलीज थ्योरम टा कोथि पई ना, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पई जेतेले आमे कोन करू ना, फ्लोइंग करू इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, देन द टोटल एनर्जी जहां भी एनर्जी ता ऊपर थाए हमर कोन कोन थाए, जेंति प्रेशर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तार टोटल सेटा कांस्टेंट हो जाए लिक्विड रो। तो एठी देछि ता फार्मूला किछि दरकार नाही एते। आउ एठी मेंशन करछि कि वेंट्यूरी ट्यूब एंड एस्पिरेटर पंप वर्क्स ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। ए दुटा पॉइंट मन रखिथिबो पिला माने। ओके, एठी मेंशन हिछि। तापरे आसिला हमर एठी ओके सेकंड चैप्टर, कंप्लीट सेकंड चैप्टर। ओके, तो हमर एठी क्वेश्चन करबा, को क्वेश्चन करबा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो पिला माने को? ये सब पीवाई क्यू क्वेश्चन ही आइदर यूपीएससी रे आसीची नहले को अदर एग्जाम रे ही आसीची। तो ट्राई करो कि सॉल्व करिया पे। कौन दीजिए, an oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with a uniform acceleration. The free space of oil then कौन हबो, जिते कि फ्री स्पेस थे कौन हुए। माने एटा गोटे जनरल जनरल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। समस्त ट्राई करो सॉल्व करिया पे, किछि प्रॉब्लम नाही कि भूल हेले कि किछि कहबे केही किछि कहबेनी, भूल रे ही समस्त सिखंती। 7 नंबर रा आंसर कौन हबो? एनीवन? के कहि परिबे 7 नंबर रा आंसर कौन हबो? कौन दीजिए, ऑयल टैंकर अच्छी जोटा कि पार्शियली फिल्ड है माने फुल ऑयल नहीं, जोटा कि ऑयल ऑयल पार्शियली फिल्ड एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन ए लेवल रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तार कांस्टेंट अच्छी किंतु किछिटा फ्री स्पेस भी अच्छी। तो सेटा इंक्लाइन करिवो ना, केमति इंक्लाइन करिवो ना, हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टली विथ लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड। काहे कि हॉरिजॉन्टल मूव करिवो, काहे से गोटे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन सहित सेटा मूव करछि। ओके गाइस, 7 नंबर आंसर सी हबो। एटी देख देछि 7 नंबर सी। तापर हमर असला ऑसिलेशन एंड वेव। मु एटा आ गोटे हमर अछि पीपीटी सेथरु ट्राई करबी, काना सेथरे मु सेटा निजे बनैछि। तो सेथरे किछटा फिगर्स एंड डाटा ऐड करछि मु। समस्त को देखौ जे विजिबल अछि पीडीएफ पिले माने विजिबल अछि। चार्ट से रिप्लाई कर चुकी। ओके, न्यू पीडीएफ देखा जाउछि ना से पुराना? न्यू वालाटा देखाउछि। ओके, तो हमर नेक्स्ट चैप्टर होछि ऑसिलेशन एंड वेव।
एथरो क्वेश्चन बहुत आसीची प्रीवियसली हमर 2020 पूर्व कोन ना साइंस रो अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चन आसी जाउतला सब हमर जो बिग 5 अछि ना सब तो इक्वल इक्वल क्वेश्चन आसला एबे धीरे धीरे कमुची इवन 2021 रे भी साइंस क्वेश्चन आसीतिला जे भी देखिथिबो क्वेश्चन जानिथिबो तो हमर धीरे धीरे कोन ना साइंस क्वेश्चन टफ करिया को लागि छि याडे कमेइबा को भी लागि छि जेंति को पॉलिटी सेक्शन सब बेले सेति क्वेश्चन ही आछि 15टा क्वेश्चन जेंति को पॉलिटी कवर कर देले तमरो गोटे कॉन्फिडेंस आसीबो तो सेंति साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोन हमर ना बोनस मार्क दिए 2023 क्वेश्चन कथा हम कहउतले जोथरे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट रो क्वेश्चन आसले जोटे कि बहुत इजी क्वेश्चन थिला जोटे तुमको एक्स्ट्रा स्कोर करिया रे हेल्प करिवो आ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करे बहुत तो हमर ऑसिलेशन एंड वेव ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आसीची तो एथरे अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आसीची मोर जति के मने पड़छि कने 2020 भीतर चारटा ऑलरेडी क्वेश्चन आसला तापरे 2 to 3 क्वेश्चन आसीची मोर जति के मने पड़छि एग्जैक्टली तो कहि परिबिनी पिले माने तो ओके तो लेट्स हमर ऑसिलेशन एंड वेव तो वेव माने कोन एठी हमर लिखा है कि वेव होच कोन ना वेव गोटे मोशन तो वेव मोशन इज अ प्रोसेस of transmission of disturbances created somewhere in an elastic medium in all direction around it and along with the direction around it and along with the disturbances energy transmit तो wave ता होचे हमरो motion कोन पई हुए ना गोटे transmission of disturbances create हुए कोथिरे ना जेतले इलास्टिक मीडियम थ्रो रे हुए इन ऑल डायरेक्शन तार डायरेक्शन चारि पट को ही परियो सब डायरेक्शन रे and along with the direction around it and along with the disturbances energy transmit तो जो भी energy transmit करिवो सेठी पाई गोटे हमर कोन मोशन टाइप रो क्रिएट हुए सेटा होची हमरो वेव मोशन तो हमर पीरियोडिक सेंति डिफरेंट डिफरेंट अछि पीरियोडिक मोशन कोन ना जेतले मोशन हुए सेटा रिपीट करिवो इटसेल्फ आइडेंटिकली आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम तो सी जो रिपीटेशन ता हुए हमर सेटा यूनिफॉर्म थाए तो सेति पई हमको एटा कोन कहै जाय ना पीरियोडिक सॉरी यूनिफॉर्म होची पीरियोडिक मोशन होची गोटे ए मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली माने सिमिलर वेज रे तो सेटा रिपीट करे तो सेटा को हमें कहताऊ पीरियोडिक मोशन तापर हमरो आसिला एग्जांपल यार कोन ना मोशन ऑफ आर्म्स ऑफ ए क्लॉक ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ हियर इट इज मेंशनड लुक motion of the arms of a clock orbital motion of the earth and around the sun motion of a simple pendulum movement भी समझते जानते तो सेटा होची periodic motion हमरा तापर आसला oscillatory motion कोन ना periodic motion taking place to and fro or back and forth about a fixed point तो जेतेला हमरो आगु को जीवो पछु को आसीबो तो सेटा कोन कहै छै oscillatory motion बा oscillation कोन पीरियोडिक मोशन ता जेतेला हमर आगु को जीवो पछु को जीवो माने आगु को किछिटा क्रॉस कला देन पुनी रिटर्न कला तो सेटा को कोन कहै छै ना ऑसिलेशन किंती एग्जांपल तार कोन ना सेही मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम सेही पीरियोडिक मोशन बट सेटा खाली आगो पछ हबो तार चेंज हबो किछिटा जिंस सेटा होची ऑसिलेटरी मोशन ओके तापर इसला मोशन ऑफ ए लोडल स्प्रिंग भी तार एग्जांपल तापर हमर गोटे छला डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्प्ड कोन ना जेतेला हमें गोटे माने नेचुरली if a particle oscillates with its own natural frequency तो natural frequency निज natural frequency रे से जेतेले माने मूव करबो बा तार गोटे मोशन क्रिएट हबो कहार भी हेल्प नबने विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स सेटा कोन कह जाय ना डैम्प्ड ऑसिलेशन एठी मु तार डायग्राम ता देछि एटा होछ हमर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर तो कोन ना एटा निजे निजे ही मूव करूची ताको किछि भी प्रेशर बा फोर्स हमर अप्लाई हेनी तो सेटा होछ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर तापर हमर एठी गोटे असला फोर्स्ड ऑसिलेशन फोर्स कोन ना हम एथरे फोर्स दउ सेथरे फोर्स दउ ना एथरे फोर्स दउ when a body oscillates with the help of an external periodic force with the frequency different from natural frequency of the body then सेटा को कोन कहै जाय ना फोर्स्ड ऑसिलेशन तापर असला हमर सिंपल एठी ए डायग्राम ता देखो हमें फोर्स अप्लाई कला परे सेटा मूव करूची तो एटा हमर फोर्स द्वारा होय सेति पई ता नेम होची फोर्स्ड ऑसिलेशन तापर असला हमर सिंपल हार्मोनिक मोशन कोन ना ना the oscillator motion of a constant amplitude and a single frequency under a restoring force whose magnitude is proportional to the displacement and always acts towards a mean position तो mean position रे सबले एटा हुए सेटा को कहता हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन तो एडी तारे एग्जांपल सॉरी इक्वेशन अछि इक्वेशन किछि भी दरकार नै पहिले माने एटा ता डायग्राम केते भी डायग्राम पहुंचा दे परबो कि एटा को मोशन हमर तो एटा होछ हमर सिंपल हार्मोनिक मोशन एते कोन थाए ना हमर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड थाए आ गोटे सिंगल फ्रीक्वेंसी अंडर रे सेटा हमर मूव करथाए with and restoring force whose magnitude is proportional to the displacement जोथि कि हमर मैग्नीट्यूड ता प्रोपोर्शनल थाए डिस्प्लेसमेंट सहित सेटा होछ हमर सिंपल हार्मोनिक मोशन तापर असला हार्मोनिक ऑसिलेशन कोन हार्मोनिक ऑसिलेशन होची इन दिस केस
if the body repeats this motion about a fixed point and after a regular time interval. तो आमर कौन ना जिते बॉडी निजे रिपीट करबो ता मोशन को गोटे फिक्स पॉइंट परे से आउ रेगुलर टाइम इंटरवल रे सेटा होची हार्मोनिक ऑसिलेशन. नॉन हार्मोनिक कोन ना नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन होची द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हार्मोनिक मोशन रिजल्टेड इनटू नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन. तो नॉन हार्मोनिक ता होची जिते दीटा आमर दीटा बा ता दुई रु अधिक हार्मोनिक मोशन जिते आमर कॉम्बिनेशन हे की मूव करंती सेटा होची नॉन हार्मोनिक मोशन. वेव एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर पहले माने समस्त कांस्टेंटली सुनंतु. वेव चैप्टर इथरे बहुत क्वेश्चन आसीची हमर स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव अछि. तो समस्त काइंडली जॉइन हे कि जितके भी जॉइन अछ कांस्टेंटली सेतिकी रुको आ सुन काइंडली. तो वेव हमर कोन ना वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस. तो हमर किछि गुटे डिस्टरबेंस ना वाइब्रेटरी वाइब्रेशन इन ए मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदिन एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम. तो वेव टा कोन ना गोटे वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस जोटा कि गोटे मीडियम थ्रो रे हुए जोटा कि कौन कौन कैरी करे ना एनर्जी एनर्जी कोठू ना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम. मीडियम के भी मूव करेनी किंतु एनर्जी टा गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को मूव करे. ओके तो सेटा होची हमरो वेव. तो वेव केते प्रकार अछि तो हमर कोन कोन वेव अछि गोटे होची मेकानिकल वेव आ गोटे होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो एठी हमें कहया मेकानिकल वेव कोन ना दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम जोड़ा हमर गोटे मीडियम दरकार करे सेटा होची मेकानिकल वेव. कोन कोन ना साउंड वेव वाटर वेव एगुड़ा हमर मीडियम जेंति वाटर वेव कोथरे पास करे समस्त देखते वाटर वेव वाटर बिना से मूव करि परिबो कि ना. तो सेटा होची हमर गोटे मीडियम दरकार पड़े तांको. तो हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोन सेमती ना दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो कोन कोन ना लाइट वेव हे गला रेडियो वेव हे गला एक्स रेज एगुड़ा कोन ना माने रिक्वायर करंती नहीं मटेरियल मीडियम किछि. तो तांकर लाइट वेव ता कोन से ऑटोमेटिकली पास करे किछि मटेरियल ताकू दरकार करनी. ओके तापर हमर नेचर ऑफ वेव्स अछि. नेचर ऑफ वेव कोन ना ए वेव इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. ना कोन ना हमर जेतेले जो भी पार्टिकल ता मूव करे बा मीडियम रे जो भी वाइब्रेशन हुए सेटा राइट एंगल रे वाइब्रेशन हुए कहा तोरा ना डायरेक्शन टू ऑफ द प्रोपगेशन वेव. वेव रो जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अछि ताकू से 90 डिग्री माने राइट एंगल रे थाए. तो सेटा होची हमर ट्रांसवर्स वेव. So these waves travel in the form of crest and troughs. Crest और trough द्वारा से पास करे माने हम केमती कहि परिबा गोटे मिनिट पले माने तो क्रेस्ट आउ ट्रफ अनुसार हमर मूव करे. तो एमती पास करे. ओके तो एटा होची हमर ट्रांसवर्स वेव. तापर इन ए ट्रांसवर्स वेव द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज क्रेस्ट. माने जति के अपवर्ड डायरेक्शन हमर कोटा अपवर्ड डायरेक्शन एटा. ओके एटा होची क्रेस्ट. आ गोटे नेक्स्ट दोची कोन हमर द पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ट्रफ. तो डाउनवर्ड जेते आछि एटा ट्रफ एटा होची क्रेस्ट एटा ट्रफ. ओके तापर असला द वेव इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन in which the wave is propagating is called as longitudinal waves. तो वेव जो कि पार्टिकल्स गुडा हमर मीडियम माने पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच वेव ऑफ द प्रोपगेटिंग माने प्रोपगेशन ऑफ वेव जो डायरेक्शन रे थाए तार वाइब्रेशन टा भी सेही डायरेक्शन हुए ताकू कहितो हमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो एटा होछ हमर लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो मने रखिलो ट्रांसवर्स कोन ना राइट एंगल रे जेतेले थिबो की द मीडियम ऑफ वाइब्रेशन टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. आउ हमर लॉन्गिट्यूडिनल वेव कोन ना मीडियम ऑफ वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन रहिथिबो का सहित ना वेव ऑफ प्रोपगेशन. ओके क्लियर समस्त बुझी जनी किसी डाउट अछि पिले माने डाउट अछि जति पिले माने एठी पचर दियो मते काहेना वन्स एडा सॉरी जीव ना आउ थोरे आसी कि पुनी रिपीट करले प्रॉब्लम होबो. तो हमर एठी वेव देखन एटा होची हमर लॉन्गिट्यूडिनल वेव एटा होची ट्रांसवर्स वेव. ऑलरेडी मु कहूतली लॉन्गिट्यूडिनल वेव सेम डायरेक्शन थाए. ओके ट्रांसवर्स सेम न थाए तार राइट एंगल हे कि थाए. ओके तो हमर व्हेन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेट्स इन ए मीडियम द डेंसिटी एंड प्रेशर बिकम्स मैक्सिमम. तो लॉन्गिट्यूडिनल हमर कोन ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव रो जेतेले प्रोपगेट करे गोटे मीडियम रे तो हमर कोन हुए ना द डेंसिटी एंड प्रेशर बिकम्स मैक्सिमम. जेतेले मीडियम रे पास करिवो लॉन्गिट्यूडिनल वेव तार डेंसिटी और प्रेशर टा मैक्सिमम थिबो एट फ्यू पॉइंट्स एंड मिनिमम केतेले थिबो एट अदर फ्यू पॉइंट्स. दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कंप्रेंशन एंड रेयरफेक्शंस. ओके कंप्रेंशन कोडा जेतेले मैक्सिमम थिबो और रेयरफेक्शन जेतेले मिनिमम थिबो. ओके तापर असले लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड लिक्विड गैसेस. ओके लॉन्गिट्यूड एटा इंपोर्टेंट पार्ट अछि
समस्ते नोट डाउन करंतु कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव ता हमरो कोथरे प्रोड्यूस हे परियो सॉलिड रे परियो लिक्विड रे परियो गैसेस रे परियो किंतु ट्रांसवर्स वेव ता कोन ना प्रोड्यूस हे परियो इन सॉलिड्स and on the surface of liquid but cannot produce in the interior of liquid or in a gases माने लिक्विड रो सरफेस रे केवल पास करि परबो ट्रांसवर्स वेव जेमति कि हमें कहउतले आगुरु ओके राइट एंगल रे थिले ही ट्रांसवर्स वेव थाए ना तो हमर लिक्विड रो सरफेस रे पास करिवो आ सॉलिड रे पास करिवो किंतु इंटीरियर ऑफ लिक्विड रे पास करि परबोनी कि गैस रे पास करि परबोनी ओके तापर असला द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट इन ए वेव व्हिच आर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ तो हमर कोन ना जेतेले डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट थाए इन ए वेव जोटा कि हमर कोन कहा जाय ना सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड वेवलेंथ नियरेस्ट पॉइंट रो जति कि एटा थाए कोन ना वेव थाए सेम फेज रे थाए फेज ऑफ वाइब्रेशन थाए तांको भितरे तो सेटा होछु वेवलेंथ आउ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड समस्त जानथिबे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जति कि होछि कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी कोन फ्रीक्वेंसी रो कोटे कोटे डेफिनेशन पचतला पहिले माने कि हमर जति कि वाइब्रेशन क्रिएट हबो गोटे कंप्लीटेड इन 1 सेकंड रे जति कि वाइब्रेशन होछि सेटा होछि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ओके तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड तो एसआई यूनिट इज हर्ट्ज एसआई यूनिट कहार हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रो मन रखिलो एटा नोट डाउन कर दियो कि फ्रीक्वेंसी रो एसआई यूनिट होछि हर्ट्ज तापर हमें से साउंड कोन गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी जेटा कि प्रोड्यूस कोन करे ना द सेंसेशन ऑफ हियरिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट तो एटा गोटे हमर एनर्जी जोटा कि होछि प्रोड्यूस कोन करे ना सेंसेशन ऑफ हियरिंग हमें जोथि पई सुनी पार तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओके क्लियर तो हमारा साउंड वेव आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड रिक्वायर ए मीडियम फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स कैन नॉट बी प्रोपागेट थ्रू द वैक्यूम तो हमारा एठी भी ऊपर थेइतला कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे जेते गोटे मीडियम रे पास करिवो तार किछिडा मैक्सिमम थाए किछिडा मीडियम थाए ऊपर मेंशन करथिली मु आ साउंड वेव कैन नॉट प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम थ्रू रे साउंड वेव पास करेनी ओके तापरे नोट एटी कोन दिछि ना साउंड वेव कैन नॉट हियर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड इन द आउटर स्पेस बिकॉज़ देयर इज नो एयर इन द मून तो एयर जोगु ही हमर साउंड पास हुए तिथि पानी एटा इंपोर्टेंट माने रखिबो कि सरफेस ऑफ मून रे किछि साउंड सुना जायनी बा हमर कोठी सुना जायनी स्पेस आउटर स्पेस रे भी सुना जायनी तो इफ ए साउंड वेव प्रोपागेट from one medium to another then its speed and wavelength changes but its frequency remains same okay तो चेंज को दीटा हुए स्पीड और वेवलेंथ चेंज हुए किंतु रिमेन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रे ऊपर मु कहितली ऑलरेडी कि तार इस यूनिट हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी कोन ता नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड तो सेति पई एटी कोन दिछि कि हमर फ्रीक्वेंसी ता कांस्टेंट हुए किंतु स्पीड और वेवलेंथ चेंज हुए तो हमर साउंड वेव भी 3 टाइप्स अछि कोन कोन ना इंफ्रासोनिक वेव ऑडिबल वेव अल्ट्रासोनिक वेव तो इंफ्रासोनिक कोन ना द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 0 to 20 हर्ट्ज how the audible waves kono na the sound waves of the frequency lies between 20 hertz to 20,000 hertz so ultrasonic wave kono na sound wave of frequency greater than 20,000 hertz तो ए तीनटा मने रखिलो तार रेंज दा भी मने रखिबो केतेले पचार दबो कि हमरा ऑडिबल ए जो सोनिक ता ना एटा हमरा ऑडिबल एडी मेंशन कराइछ कि इक्वल टू द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तो ए भीतर हमें सुनी पारू ओके तो इंफ्रासोनिक कोन ना इट हैज ए फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तो ऑडिबल रे जति कि लेस देन थिबो जोटा कि लेस देन 20 हर्ट्ज तो सेथरो एग्जांपल कोन कोन ना सोर्सेस लाइक वोल्केनोज अर्थक्वेक्स एटसेट्रा एगुडा होची ता सोर्सेस तापर सोनिक जोटा कि हमरो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ओके जोटा कि इट हैज द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जोटा कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तापर तारो सोर्सेस कोन ना ह्यूमन एनिमल देन रोड्स एटसेट्रा तापर इसला अल्ट्रासोनिक कोन ना इट हैज द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज होची हमरा अल्ट्रासोनिक जोटा कि वेरी डेंजर एते साउंड हमरा ह्यूमन एमान कैपेसिटी नाही कि सुनि परबो तो एटा कि ना यार सोर्सेस होचंदी बैट्स सोनार ए सब तो हमरो किछटा गोटे शॉक वेव्स अछि शॉक वेव कोन ना ए बॉडी मूविंग विथ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जोटा कि सुपरसोनिक स्पीड कहा जाए लिव्स बिहाइंड इट ए conical region of disturbance which spreads continuously such a disturbance is called as shock wave एते किछि इंपोर्टेंट नाही बस टिके एमती मेंशन कर देतिल तो कहि देली केबे भी एमती क्वेश्चन आसेनी नाही एते डेप्थ रू क्वेश्चन आसीबो साइंस बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आसीबो अति बेसी यूनिट डायमेंशन स्पेसिफिक ग्रेविटी गला कि को इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट ए सब जिंस ही दरकार हमर ओके तो माने बेसी जिंस मने रखिया गु जाई कि भी किछि भी मने रखनी मु ऑलरेडी कहि सारछि कि हमको पीएचडी करिवार नाही बस बेसिक जनरल नॉलेज ही दरकार साइंस ऊपर ओके तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द सोर्सेस एंड speed of the sound in air is called as Mach number
समस्ते जानते गोटे मैक नंबर अच्छी तो मैक नंबर कौन ना द स्पीड ऑफ द सोर्सेस बाय स्पीड ऑफ द साउंड ओके देन आसला सोनार सोनार कौन सोनार रो फुल फॉर्म मन रखिथिबो पिले माने सोनार रो फुल फॉर्म को गोटे एग्जाम रे लेजर रो भी फुल फॉर्म आस्तिला तो सोनार रो मन रखिथिबो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार जोटा कि कोथि पई यूज करा हुए हमरो डेप्थ ऑफ द शिप मो एटा नोट डाउन कर दियो पिले माने कि सोनार हमरो डेप्थ ऑफ द सी मेजरमेंट करिया पई हमरो सोनार यूज करे जे जोटी कि हमें एबे हमरो जेति कि जेहेतु हम इंडिया रो चारि पाखरे ही ऑलरेडी एते जरा एनिमीज अछंती तो लोकेट कौन करा हुए ना एनिमी सबमरीन्स और शिप wrecks फिश ए सबु जाक को हमर लोकेट करा हुए कहा थ्रो रे ना सोनार रो फुल फॉर्म कोन ना साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ओके तो the transmitter of sonar produces pulses of ultrasonic sound and waves of frequency of about 50,000 hertz. The reflected sound waves are received by the receiver. तो हमर 50,000 हर्ट्ज जे फ्रीक्वेंसी थाए साउंड हमर एथिरे सोनार रे जोटा कि हमर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज करे ओके एडी मेंशन करछि कि यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव जोटा कि तार हाई फ्रीक्वेंसी थाए बट शॉर्ट वेवलेंथ थाए टू मेजर द डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ओके तो पिले माने समस्त आउ गोटे जिंस जानथिबे कि अल्ट्रासोनोग्राफी एटा कोन ना मेडिकल इमेजिंग मो याकू करंट अफेयर्स भी टिके रिलेट करथिली माने हमर बेसिक जनरल नॉलेज सहित तो कोन ना एटा हमारा मेडिकल इमेजिंग करा जाए कौन ना टेक्निक दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी एंड साउंड वेव्स टू क्रिएट इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी हमारा मेनली यूज फॉर बेबी चेकअप जोटा कि व्हिच इज बैंड अंडर द पीसीपीएनडीआरटी एक्ट पीसीपीएनडीआरटी एक्ट कौन ना प्रीनेटल डायग्नोज अच्छा एटा एक्चुअली क्लियरली विजिबल होनी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994 रे आस्तिला हमरा तो नाउ एटा कौन ना known as the preconception and prenatal diagnostic technique. So prohibition of sex selection एथिरे ban ହେଇଛି already जोटा कि it is a law जोटा कि enacted by the Indian Parliament to address the issue of female ferticide. हमर कोन आगुरु जेतेले एटा नथिला तेरे कोन ऑलरेडी आगुरु सेक्स डिटेक्ट करी होतला तो तने फीमेल फर्टिसाइड ता बढ़ीवा को लागला तो सेटा को कमेबा को जाई ए सब ए लॉ टा हमर आनतिले जोथि कि बैन ହେଇଛି हमर अल्ट्रासोनोग्राफी टा बैन करा ହେଇଛି बेबी चेकअप पई ओके ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ तो तापर हमर आसिला ह्यूमन ईयर कोन ना we are able to hear with the help of one extremely sensitive organ of our body जोटा कि हमें ईयर कहितो तो हमर तीनटा पार्ट अछि गोटे होची पिन्ना जोटा कि हमर आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना इट कलेक्ट्स द साउंड एंड फ्रॉम द सराउंडिंग तो कलेक्ट करे साउंड ईयर रा साउंड ईयर पाई साउंड कोठो ना सराउंडिंग रु तापर मिडिल ईयर जोटा कि ट्रांसमिट कोन करे ना ट्रांसमिट द एम्प्लीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर तापर आसला इनर ईयर गोटे द प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द cochlea and these electrical signals are sent to the brain via the auditory nerve and the brain interpret them as the sound तो ए तीनटा जाक तार हमर तीनटा पार्ट ईयर रो जोटा कि साउंड सिस्टम रे हेल्प करे सेति पे मु भी किछटा नोट्स तार बने दिथिली आ डॉपलर इफेक्ट हमर साउंड पे यूज हुए तो मन रखिथिबो कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स तो डॉपलर इफेक्ट जेते किछि भी क्वेश्चन पके देबो चारटा ऑप्शन दे देथिबो कि एप्लीकेशन दे देथिबो हमर जेमति एठी दिछि पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स तो एगुडा कोन डॉपलर इफेक्ट द्वारा हमें चेकअप करू तो सेगुडा जेतेले किछु क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पके देबो कि एटा कोउतरे हेछि तो डॉपलर इफेक्ट हमर मन रखबे ये एप्लीकेशन गुडा मेजर माने मेजरमेंट डॉपलर शिफ्ट थाए जोटा कि हमर बाय पुलिस टू चेकअप ओवर द स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स एट एयरपोर्ट्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टू स्टडी हार्ट बीट एंड ब्लड फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तापर आसला एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी यूज करछन्ते ए सब जिंस को जोटा कि वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट स्टार ए गुडा पई यूज होछ आउ गोटे हमर सेकंड होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी गोटे अछि जोटा कोन ना ऑनलाइन अनलाइक मेकानिकल वेव एटा बहुत इंपोर्टेंट या पर अछि आरो हमर रेंजिंग भी मु तुमको कहिबी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोन ना अनलाइक मेकानिकल वेव like sound electromagnetic wave do not require a medium to propagate and can travel through a vacuum through रे भी ये पास करि परिबो हमरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एटा कोन कोन इंक्लूड करे हमरो एक्स रे विजिबल रे लाइट वेव रेडियो वेव इंफ्रारेड गामा रे माइक्रो ए सब तो एटा पिले माने समस्त फोटो उठे के रखन मु नेक्स्ट क्लास रे समस्त को पचारबी हमरो यार रेंजिंग कहार केते फ्रीक्वेंसी रेंज पचारची बहुत एग्जाम रे हमरो कि कोटा असेंडिंग ऑर्डर कुह डिसेंडिंग ऑर्डर कुह तो
एटा मन रख समस्त फोटो उठेले मु पीडीएफ भी पोस्ट कर देबी किंतु हम क्लास सरीले ही पोस्ट करि परिबे मु तो बेटर फोटो उठे के रखी देथांतु ताकि रिकॉल करिया को तुम मन को इजी हो फोटो उठेले समस्त ए पार्टा आरो नोट भी बने दबो आ मु एठी मेंशन करची तार हमरो कोन फास्ट असला रेडियो वेव सबुटु कम हमरो गामा रेडिएशन रे सबुटु अधिक देखंदो 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 10 तो हमरो एटा होची कोन ना कम रु अधिक ही जाइए फास्ट असला रेडियो वेव देन माइक्रोवेव देन इंफ्रारेड विजिबल लाइट इन अल्ट्रावायोलेट रे एक्स रे गामा रे तो गामा रे रो फ्रिक्वेंसी सबुठु अधिक तो ए पॉइंट टा समस्त मन रखियो आ ए चार्ट टा करियो निज नोट रे तापरे असला एग्जाम रे पचारची भी बहुत जगह रे कि सबुठु हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कहार आ यार एप्लीकेशन गोडा भी मन रखि दो पिले माने सब एठी मेंशन करि देछि तो बहुत टाइम हे गलानी टॉपिक तो टिके देखि दबो रिकॉल कर दबो थरे थरे तापर असला हमर एडा गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट अछि कि नॉइज रिडक्शन इन रिकॉर्डिंग मीडिया कोन कोन हमरो अछि ता पई टेक्निक 5 टाइप्स ऑफ नॉइज रिडक्शन सिस्टम अछि जोटा कि एग्जिस्ट करछि इन रिकॉर्डिंग मीडिया आज डिस्कस्ड बिलो तो कोन एडा देछि देखो डॉल्बी ए जोटा कि गोटे नॉइज रिडक्शन सिस्टम आउ डॉल्बी बी डॉल्बी सी डॉल्बी एसआर डॉल्बी एस एतिकी बस खाली नेम ही यार मन रखि थाओ पिले माने तो हमें माने यार एतिकी नेम ही मन रखो जति अति रु अति पड़ला तो नेम ही पचारिबो ओके तापर आसला हीट एंड इट्स ट्रांसमिशन ओके हमें क्वेश्चन गुडा को सेठी की जाई के कवर करतबा ओके एबे टाइम भी हे गलानी हम पागरे आ 20 मिनिट्स अछि तो ट्राई करिया कि चैप्टर टा हमें कंप्लीट करले नेक्स्ट क्लास रे आ चैप्टर टॉपिक हमें कंप्लीट करदबा ओके बुझु चंदी समझते किछि डाउट अछि आ प्रीवियस टॉपिक रे एटा चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट थिला वेव एंड ऑसिलेशन किछि डाउट अछि प्रियंका के अछंती एटे मैम क्लियर किए अछंती अजित अंकिता अर्पिता विश्वजीत काको किछि डाउट अछि चंदन देवास दिलीप दीप्ति मनीषा काको किछि नहीं डाउट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिबा ए पीडीएफ टा देले तमन ट्राई करियो कि रिकॉल कर दबो से सब जिंस को आ काल रो क्विज टेस्ट दबो ताकि हम से क्वेश्चन गोडा को डिस्कशन करि परियो क्लास रे ओके हमको जमा 5 दिन ही मिली ओनली साइंस पार्ट पाई तो जल्दी जल्दी ट्राई करियो कि बहुत जिंस कवर करियो को अछि हमको ओके तो हीट एंड इट्स ट्रांसमिशन तो हीट कौन द थर्मल एनर्जी ड्यू टू व्हिच द एक्जिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर इन द बॉडी अपीयर्स इज कॉल्ड हीट हीट कौन ना थर्मल एनर्जी गोटे जोटा कि कौन एक्जिस्टेंस करे ऑफ द टेम्परेचर इन द बॉडी अपीयर्स माने हमें जो फील करूची कि हम बॉडी रे गोटे टेम्परेचर अछि हमको गरम लागले फील कर परते ठंडा लागले फील कर परते सेटा होची हीट तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ वार्म रो जो वार्म फील हुए हमको सेंसेशन हम सेंस करि पारंती सेटा होची हीट जोटा कि गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी आ एटे मन रखिबो कि एसआई यूनिट इज जूल आ अदर यूनिट कैलोरी इज आल्सो वाइडली यूज्ड माने गोटे होची जूल आ गोटे कैलोरी भी अछि किंतु मोस्टली यूज करंते हमें जूल तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल मन रखिथिबो पिले माने एटा ओके तापर असला ए बॉडी गेट्स हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस सच एज एक्सपेंशन कंट्रैक्शन चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा आर ऑब्जर्व तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी तो हमर सब बेले कोन ना गोटे गरम रु ठंडा को ही ट्रांसफर हुए हीट टा तो कोन पई ना द हीट एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कैन चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आल्सो तो आमे ऑलरेडी आगुरु पढ़ले कि एनर्जी को आमे डिस्ट्रॉय करि परबानी क्रिएट करि परबानी से केवल ट्रांसफर हो तो एटी सेटा तार एक्सप्लेनेशन ता देछि ओके तो टेम्परेचर देन टेम्परेचर कोन ना मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आमे कोन कहि दो ना थर्मोमेट्रिक एटा पुत्र पचास लागी तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्रिक तो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी तो हम माने हॉटनेस और कोल्डनेस रो बॉडी रो मेजरमेंट पई टेम्परेचर यूज करथाउ तापरे द हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर बॉडी टेम्परेचर हीट फ्लो करे ना एबे भी पढ़ले ऊपर कि हॉट माने हॉटर टू कोल्डर बॉडी रो हीट फ्लो करे तो सेमती मने रखियो कि हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस हेले ही हमरा हीट टा फ्लोज हुए गोटे मीडियम रु आउ गोटे मीडियम को तो स्केल ऑफ टेम्परेचर कौन कौन अच्छी हमर पांचटा टाइप रो स्केल अच्छी एटी मेंशन करा अछि गोटे हला सेल्सियस स्केल फारेनहाइट स्केल केल्विन स्केल र्यूमर देन रैंकिन एटा चारटा पांचटा टाइप रो हमर स्केल तो ए फार्मूला टा पिले माने मन रखबो कितेले भी क्वेश्चन आसी परिबो कि हमर
स्कूल टाइम रे भी थिला समस्ते जानिथिबे फॉर्मूला कि C/5 इक्वल टू A/32/9 एंड इक्वल टू R/4 इक्वल टू K माइनस 273/5। तो ये फॉर्मूलाटा मने रखी देले तुमको जितले पचारबो कि गोटे टेम्परेचर दे देथिबो हमर धर 40 डिग्री तो सेटा केते हबो हमर फारेनहाइट स्केल रे। तो एठी तमे ए दुटा को इक्वलाइज करके तार कन्वर्ट करके बाहर कर परबो। ओके, तो एठी गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट मने रखिबो कि सब बेले केटा हमर कोन होय ना जेति कि 273 ऐड हबो जेति कि सेल्सियस रे थिबो। सेल्सियस रे धर 30 देथिबो ना तो सेटा 273 ऐड कर देले सेटा केल्विन रहि जिवो। ओके, आ गोटे होचे आ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट। ए दुटारा सिमिलर माने इक्वल थाए स्टेज रे। ओके, so the temperature at which the three phases of water remains at equilibrium is called triple point of water। एटा मन रखि देबो पिले माने कि जोटी हमर तीनटा टेम्परेचर जो गोटे पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आसीबो जोटी कि phases of water remains equilibrium जोटी हमर तीनटा फेज सॉरी थ्री phases of water remains equilibrium माने हमर कोन कोन सॉलिड लिक्विड गैस सेटा को जे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जोटा कि 273.16 केल्विन मन रखि देबो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, आपरो क्वेश्चन पकेबे मु तो देन आसला थर्मोमीटर। थर्मोमीटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसला कौन आसला कि जानि जंदी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिचो कौन आसला क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर माने ए जो ओपीएससी एग्जाम में मेंस अछि ता सेत्र क्वेश्चन आसला कौन क्वेश्चन आसला कि जानि जंदी जाई जन देखिचन से क्वेश्चन पिले माने के देखिचंती से क्वेश्चन इंटरैक्ट करंतु कि जदि के जानि जंदी जानिथिले भलो कथा ना के जाननांती बदे आसीथिला कि थर्मोमीटर हम जो मटेरियल यूज करू जोटा कि पारद तार सिंबल पचारिथिला केते इजी क्वेश्चन कहले पिले माने किंतु एई क्वेश्चन भी पिलांगर भूल लेछि जोति पई से माने प्रीलिम्स हमर जति कि रिजल्ट रो आउट भी हेचंती। तो एचजी हमर कोन ना तार सिंबल हमर येरो पारदर सिंबल होची एचजी मने रखितबो एटी मु मेंशन करिछि। ओके, एटी थर्मोमीटर मर्क्यूरी। ओके, the instrument used to measure temperature of a body is called thermometer। thermometer through रे ही हमें temperature measure करू body रा। तो thermometer are of the following three types एठी मु कहिली सॉरी ए तीनटा जाक कहिली हमर clinical thermometer गोटे electronic thermometer गोटे other thermometer गोटे। तो clinical कोन ना it is used to measure human body temperature and ranges from 96 degree Fahrenheit ए रेंज टा मने रखिथिबे पिले माने 96 to 110 Fahrenheit और 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर टा ही मेजरली हमें यूज करू को वर्ष गोटे क्वेश्चन टा आसीथिला कि बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट पे हमें को टाइप रो थर्मोमीटर यूज करू तो एटा हबो क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, देन आसला इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक कोन ना बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर आर द थर्मिस्टर्स थर्मो रेजिस्टर्स और यार रेंज कोन रहउची ना -40 डिग्री टू 450 डिग्री फारेनहाइट रहउची। देन आसला अदर थर्मोमीटर कोन कोन अछि ना दिस इंक्लूड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लाइक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ए सब दुटा टाइप रो अछि गोटे होची हमर कोन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर देन प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ए भितरे तुमको मने रखियार अछि क्लिनिकल थर्मोमीटर आ तार रेंज को भी नोट डाउन करो। आ क्लिनिकल थर्मोमीटर कोथि पय यूज करा हुए ना हमर ह्यूमन बॉडी रो टेम्परेचर मेजरमेंट पे। ओके, तर असला क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमर जितले बॉडी टेम्परेचर भी मेजर करा हुए फ़ारेनहाइट ताकू भी हमर सेल्सियस रे भी करा हुए। तो in thermometer mercury is the commonly used through the a wide range from 30 degree -30 degree celsius to 300 degree celsius जाए हमर यूज हुए। ओके, तापरे थर्मोमीटर कहा किए डेवलप करतिले गैलीलियो who found that gases expand on heating। ओके, एटा तार हमर मु बनै देछि कि फ़ारेनहाइट रे केते होछि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमर केते ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर केते फ़ारेनहाइट सेल्सियस केल्विन रूम टेम्परेचर रे केते एटा मने रखि दो पिले माने पचेतला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमर फ़ारेनहाइट रे केते जोटा कि 30 डिग्री 32 डिग्री आ 0 डिग्री सेल्सियस रे हमर 273 केल्विन रे सेंते एब्सोल्यूट जीरो कोन ना 459 273 -273 एंड 0। ओके, ए सब जिंस मने रखि दो पिले माने ए टेबल टा बहुत इंपोर्टेंट मु माने जाने की ही ऐड करथली कि ए सब जिंस तमे ताकि अलगा तुमको खोजिबा को न पड़ो। ओके, तापर इसला कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री कोन ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। ना कैलोरीमेट्री कोन होची ना अमाउंट ऑफ हीट जेति कि रिक्वायर करे हमर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। गोटे ग्राम वाटर को टेम्परेचर को राइज करिया पे केते की हीट दरकार पडुची बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज करियार अछि। ओके, तो सेटा होची हमर 1 कैलोरी। सेंति कैलोरीमेट्री कोन ना स्टेट्स दैट हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी equal to heat gained by the colder body। Okay, तो कैलोरीमेट्री होची स्टेट दैट द
हीट जेतिकी लॉस करूची हॉटर बॉडी रु आउ हीट गेन करूची कोल्डर बॉडी रे तो सेटा होची हमर कैलोरी देन आसला both or container in which calorimetry takes place is called as calorimeter जोथिरे calorimetry takes place करे सेटा होची हमर calorimeter तापर असले स्पेसिफिक हीट ए पीडीएफ टा टिके एटी प्रॉब्लम हे जाई पले माने मो एटा नेक्स्ट जेतल तुमको प्रोवाइड करबी सेटा अपडेट करिके दे देबी ओके तो स्पेसिफिक हीट कोन the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a substance to 1 degree celsius is called as specific heat so it is denoted by S and its unit is calorie per degree gram degree celsius or joule sorry एटा टिके मिस्टेक हे जाई पले माने मैं आपको अपडेट करिके तुमको दे देबी प्रोवाइड करबी हमर स्पेसिफिक हीट टा कोन ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर करे जति कि राइज करिया पे टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास तो सेटा होची हमर स्पेसिफिक हीट तो मने रखिबो हमर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होची 4200 जूल पर केजी मने रखिथिबो बा 1000 कैलोरी पर ग्राम ओके तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पचले 4200 ग्राम आगुरु मु तुमको डेंसिटी ऑफ वाटर भी कहि सारी छी ऑलरेडी तो से जिंस गुडा को टिके टिके मने रखितो साइंस जेहेतु बहुत फैक्चुअल थाए हमको मने भी रखियो पड़े बहुत पॉइंट ओके तापर असला हमर लैटेंट हीट कोन ना द हीट एनर्जी absorbed or released at constant temperature per unit mass for change of state is called as latent heat तो हमर जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करे पर रिलीज करे एट कांस्टेंट टेंपरेचर गोटे कांस्टेंट टेंपरेचर पर यूनिट मास फॉर चेंज ऑफ द स्टेट तो स्टेट रे चेंज करे पे गोटे कांस्टेंट टेंपरेचर रे जेतिकी एनर्जी अब्जॉर्ब पर रिलीज करछि सेटा होछि लैटेंट हीट रो डेफिनेशन मने रखिथिबो पिले माने जोटा कि हमर तुम एतिकी जानतो कि लैटेंट हीट माने किछि गोटे अब्जॉर्ब करियो और रिलीज करियो ओके then asla thermodynamics kona na the branch of physics which deals with the study of relation of heat energy with different types of energy is called as thermodynamics एटा गोटे ब्रांच ऑफ फिजिक्स अछि जोटा कि हमर कोन करे डील study of the relation of heat energy with different types of energy जो सेटा हो हमर thermodynamics तो तारा हमर लॉ भी अछि तीनटा जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोन ना जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics tells about the thermal equilibrium point ऊपर हमर जीरो लॉ पे एतिके की टर्मिनोलॉजी वर्ड ही मन रखो मु सेति पई बहुत स्क्रिप्ट माने स्टिक टू द पॉइंट करके ही मटेरियल बनी छे जोटा कि तुमको इजी ओवर इक्वल करिया पे देन असला फर्स्ट लॉ कोन ना as per first law about energy heat given to a substance is equal to sum of change in internal energy and work done तो फर्स्ट लॉ अनुसार कोन ना हीट जेति कि हमें दउचे गोटे सब्सटेंस को is equal to the sum of change in internal energy ता internal energy रे केति की चेंजेस आसुची and work done केति की होची सेटा ऊपर ता सहित समान होय ओके सेटा होची फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोन ना इन ए सेकंड लॉ वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा सेकंड लॉ रे वर्क ता हीट को कन्वर्ट होबो हीट ता आल्सो वर्क को कन्वर्ट होबो बट कन्वर्शन इज नॉट पॉसिबल विथ 100% एफिशिएंसी केबे हेले 100% एफिशिएंसी नथाय किंतु कन्वर्शन हुए हीट टू वर्क टू हीट ओके it is impossible for a machine operating in a cyclic process to convert heat completely into work it is a Kelvin statement heat by itself cannot transfer from colder to hotter body it is a Clausius statement okay मने रखियो आ यार एग्जांपल होची रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट तो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स रो सेकंड लॉ हमर रेफ्रिजरेटर ता अनुसार फंक्शन करे मने रखिथिबो पिले माने आउ गोटे एठी एग्जांपल लेला हीट इंजन मु ऑलरेडी बहुत थरा कहलेनी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आछुची तो जेते पारिबो एप्लीकेशन गुडा को मने रखिबो ता ऊपर मु गोटे पीडीएफ भी क्रिएट करबी पूरा एप्लीकेशन रिलेटेड ही खाली क्वेश्चंस थिबो हमर सेडा को तुम माने सॉल्व करिवो ओके सेतने मेजर डाउट तमरो क्लियर हि जबो तापर हीट इंजन भी एई थर्मोडायनामिक्स रे सेकंड लॉ वाइज ही फंक्शन करे ओके देन आसिला हमर ह्यूमिडिटी कोन ना द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी कोथरे मेजर करा हुए ऑलरेडी कहि सरथिली के कहबो ह्यूमिडिटी को इंस्ट्रूमेंट हमर मेजर करे एनीवन मने नहीं Hygrometer. good okay then the amount of water vapor present in the unit volume of atmosphere is called absolute humidity the amount of water vapor jeti ki present hochi kothire na unit volume of atmosphere ro gote unit volume bhitere keti ku water vapor present hochi seita hochi amara absolute humidity okay then relative humidity kon now of air at a given temperature is the ratio of mass of water vapor present in a certain volume of air to the mass of water vapor required to saturate the same volume of air at the same temperature जोटा कि multiplied by 100 तो मने पड़िला सॉरी मने रहिला
देन आसला रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन ना मेजर बाय हमर हाइग्रोमीटर द्वारा ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करा हुए तापर आसला रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 50% इज कंसीडर्ड कंफर्टेबल एट टेंपरेचर 22 to 25 डिग्री सेल्सियस if the relative humidity is very low in air the leaves become dry and cracks appear in them तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जदि लो होबो शीत दिन समस्त मार्क करथिबो लीव्स रे समस्त क्रैक्स आसी जाए ड्राई हो जाए तो सेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पई हमरो काइना सेतेले ह्यूमिडिटी हमरो लो थाए so if relative humidity is very high in air, then the sweat from the body does not evaporate readily, and therefore we feel uncomfortable. तो हमर जिते गरम दिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई ही जाए तो बॉडी रो स्वेट टा कोन रिमूव ही हुए नहीं सेति पई हमको अनकंफर्टेबल भी फील हुए तापर आसला एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड कंफर्टेबल कंडीशन बाय रेगुलेटिंग टेंपरेचर एंड ह्यूमिडिटी तो एयर कंडीशनिंग एसी हमर एबे तो से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैनेज करके हमको कंफर्ट जोन हमर प्रोवाइड करे देन आसला ट्रांसमिशन ऑफ हीट एटा मन रखियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ हीट हीट हमर डिस्ट्रॉय होबनी कि क्रिएट होबनी तो गोटे फॉर्म आ गोटे फॉर्म को से ट्रांसफर ही करे तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर by process of transmission there are three methods of transmission of heat गोटे आसला कंडक्शन गोटे आसला कन्वेक्शन आ गोटे आसला रेडिएशन तो मु तार मेकानिज्म भी एठी देखो कहि माने ए डायग्राम रे ही तमे बुझी परिबो कि हमर मेकानिज्म कोन कंडक्शन रे डायरेक्ट कांटेक्ट होची एठी जति रॉड ता हमें दबा एठी कोन डायरेक्ट कांटेक्ट होची कांटेक्ट हमें करिया कन्वेक्शन रे सॉरी कंडक्शन रे एडा जेमति हमें डायरेक्ट एडा को टच करते टच कले कोन हमको गरम फील हुए तो सेडा डायरेक्ट कांटेक्ट तापर इसला कन्वेक्शन कोन मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जदि हमें एठी जो गरम होचे तातरे किछि गोटे रॉड टाइप दबा तो से रॉड टा भी ऑटोमेटिकली गरम होबा तो सेतिरे कोन ना मूवमेंट एला फ्लूइड टा तापर इसला रेडिएशन रेडिएशन कोन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ताकू किछि मीडियम दरकार नहीं जेमति हमर एठी कोन सोलर एनर्जी एथरे फील हुए रेडिएशन ओके तो मीडियम यस दरकार हुए यस एथरे भी दरकार हुए बट रेडिएशन रे दरकार पड़ेनी एग्जांपल कोन ना मेटल स्पून इन हॉट सूप रे हमें मेटल स्पून प्रोवाइड कले कोन जेटा डायरेक्ट हमको फील हुए कि एटा गरम अछि तापर इसला राइजिंग हॉट एयर कन्वेंशन कोन ना राइजिंग हॉट एयर जेतेले राइज करे सेटा होची कन्वेंशन ताको मीडियम भी दरकार पड़े सनलाइट मो भी कहउतली कि सनलाइट वार्मिंग ता होची हमरा रेडिएशन तो गुड कंडक्टर की जेडी कि मेटल हमर कॉपर हे गला एल्युमिनियम हे गला कन्वेंशन नुहे गुड कंडक्टर हमर ये भी नुहे ओके तापर असला गुड इन्सुलेटर की हमर ना एडा वुड प्लास्टिक हमर कंडक्शन रे जीवो एथर कन्वेक्शन नाही हमर गुड इन्सुलेटर रे और एटाला ओपैक मटेरियल तापर एप्लीकेशन हमर कोन कोन अछि मेंशन कर दिछि कुकिंग हीटिंग मेटल्स देन असला एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हमर एठी आसबो कन्वेक्शन अंडर रे देन स्पेस थियरिंग स्पेस हीटिंग एंड सोलर एनर्जी ए सब रेडिएशन अंडर रे आसीबो तापर आ गोटे जिंस आसला ब्लैक बॉडी कोन ना दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी काहे ना से सबू को एक्सेप्ट करिने सेति पई ता नेम हेची ब्लैक बॉडी तो रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रेडिएशन टू हीट टोटल इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन फॉर ए बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर और ए बॉडी देन इट हैज नो यूनिट हमर ब्लैक बॉडी रो किछि यूनिट नाही तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस एट ए गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड एमिसिव पावर तो हमर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जेति की पर यूनिट एरिया हुए रेडिएशन टा सेटा को हमें कोन कहितो टेंपरेचर को कह जाय एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस देन असला इट्स यूनिट इज जूल पर मीटर सेकंड स्क्वायर मन रखिथिबो कि ब्लैक बॉडी रो हमर यूनिट होची जूल पर मीटर सेकंड स्क्वायर तो रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू ऑब्जेक्टिव पावर ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज सेम तो हमर रेशियो जेतले एमिसिव पावर ऑब्जेक्टिव पावर बॉडी रो सब बेले सेम थाए इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी then this is known as the Kirchhoff law अनुसार हमर एमिसिव और ऑब्जेक्टिव पावर रो सिमिलर थांती ओके देन व्हाइट कलर इज बैड ऑब्जर्वर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट रेडिएशन सेति में हम खरा दिन समस्त व्हाइट क्लॉथ ही यूज करंती काहे ना सेटा गुड रिफ्लेक्टर से सब लाइट को रिफ्लेक्ट करे सेति हमको गरम ता फील होएनी ओके देन आसिला हमर व्हाइल ब्लैक कलर इज गुड ऑब्जर्वर एंड बैड रिफ्लेक्टर किंतु ब्लैक कलर ता हमर गुड ऑब्जर्व सब जिंस को से एक्सेप्ट करे से आउ रिफ्लेक्ट करेनी कोन बैड रिफ्लेक्टर सेति खरा बेले केबे भी केही प्रिफर करंतिनी ब्लैक ड्रेस पिंधिया पे तो देयरफॉर क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर गिव बेटर फीलिंग इन समर एंड क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर गिव बेटर फीलिंग इन विंटर गाइस बुझिले सब से बुझी पल्ले पिला माने हमर विदिन टाइम भी मु ट्राई करती साल देबा पे क्वेश्चन आजि करबा ना काली करबा क्वेश्चन आजि करबा ना काली करबा के रिप्लाई करंतु ओके क्वेश्चन आज सॉल्व करियो ना काली ना क्विज देले तुम माने सेल्फ करियो सॉरी सॉल्व करियो सेतिरे ग्रुप रे हमर
मैम आज क्वेश्चन दे दियंतु खाली स्टार्टिंग क्लास स्टार्टिंग में डिस्कशन ओके ओके ठीक अच्छे देन मु हमर टेलीग्राम ग्रुप रे क्वेश्चन शेयर कर देबी ओके तो तुम मैंने सॉल्व करियो ताको काली हमें ताको डिस्कशन करिवा ओके क्लास केमती थिला बुझी पाले समस्ते किछि डाउट अछि ए जिंस रे तो समस्ते जानिथिबे या पर समस्तंकर आईडिया थिबो बस टाइमली केही पढ़ंतीनी बहुत पिला स्किप भी करंती समस्ते बुझिले ना किछि डाउट अछि ताऊ किछि डाउट अछि पीडीएफ शेयर करबे ना पछे करबे मैडम कौन सुना जाउनी पीडीएफ टा आज शेयर करबे आज ना काली करबे पीडीएफ टा आज पीडीएफ ओके मु आज शेयर कर देबी ओके एई पीडीएफ टा आज शेयर कर देबी से जो बड़ पीडीएफ टा मु के हमको अपडेट करी कि ही शेयर करबी काहेना किछिटा मिस्टेक ही जेति सेतिरे तो काली भितरे मु सब ट्राई करबी ग्रुप रे हमर पठे दवा पे ओके ओके मैम थैंक यू ओके 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 देन एंड करबा क्लास एटी हमर काको किछि डाउट नाही किछि डाउट अछि काहाको मैम पीडीएफ पढ़ले जणा पड़ डाउट अछि ना नहीं ओके ओके डन ठीक अछि देन मु पीडीएफ पठे देबे आज ओके चलो एटी एंड करछि क्लास थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू